अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हैं और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज जो है वो पता नहीं क्या होता है, गड़बड़ें होती हैं। कल मैंने सोचा बड़े मज़े की सर्दी आ गई है तो कल भी मैंने गर्म कपड़े पहने, आज मैं स्वेटर पहन कर आ गई हूँ और शायद इस पूरे कपड़ों की शो इस स्वेटर से ही थी। और अब स्वेटर यहाँ आके गर्मी लगना शुरू हुई तो मैं सोच रही हूँ AC चलवा लूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड टू वेयर दिस स्वेटर। अपने तौर से मैं पूरी कोऑर्डिनेशन करके कि स्वेटर के मैचिंग के शूज़, और अब मुझे लग रहा है मुझे स्वेटर उतारना पड़ेगा। कराची में एक तरह से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा बड़ा मॉडरेट मौसम है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो हमारे इतनी गर्मी नहीं होती। पूरे पंजाब में हर जगह सर्दी, बहुत सख्त सर्दी होती है तो हमारे उतनी सर्दी नहीं होती। तो वी आर लकी इन लॉट ऑफ वेज़। मैं अगर कराची में से कचरा और पान की पीक, ये दो चीज़ें माइनस कर दी जाएँ तो हमारे कराची जो है ना बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत इन द सेंस कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं ना पहले बचपन में आई ग्रू अप समवेयर एल्स, तो जब मैं कराची आती थी तो मुझे यही नहीं समझ आता था कि हाउ इज़ एवरीवन सो हेल्पफुल। तो हमारी जो ये आदत है ना हॉस्पिटैलिटी की, हर एक की मदद करने की, खड़े हो जाने की। आपका टायर फ्लैट हो जाए सड़क पे, अब आपके पास 5 लोग आ जाएंगे। एक मैं आपको अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अच्छा, इंसिडेंट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि आप किसी और की कहानी सुनते हैं तो आपको ख़ुद भी फील होता है कि हाँ यार, मैं शायद छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर देता हूँ जो कि बहुत खूबसूरत हैं इस शहर के बारे में। एक दफ़ा क्या हुआ, मेरा टायर फ्लैट हो गया। फ्लैट भी नहीं, वो बर्स्ट ही हो गया कि वो धमाके की आवाज़ आई और उसके बाद वो बिल्कुल फट गया बेचारा। एंड इट वाज सच अ वियर्ड, बिल्कुल डिजर्टेड सी जगह थी। मैंने कहा यहाँ कौन मिलेगा। एक ठेले वाला आ रहा था, उसने किसी और को हाथ दिया, फिर वो भागे भागे आए। उन्होंने कहा क्या करना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता यहाँ से टायर कौन बनाएगा, क्या करेगा। तो एक लड़के ने अपनी गाड़ी से उतर के टायर लेके गया, बनवा कर लेकर आया। इन द मीन टाइम वो ठेले वाला और एक और आदमी खड़े रहे मेरी हिफाजत के लिए। दिस इज़ हाउ पीपल आर हियर कि अगर कोई ख़ातून का कोई भी मसला हो, वो तो आपने सुना ही होगा कि किसी का दुपट्टा बाइक में आ रहा होता है कि बाजी बुरका, बाजी दुपट्टा। हमें तो हर एक की फ़िक्र है, लेकिन हमें अपनी फ़िक्र नहीं है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें। वेदर पैटर्न, मुझे बड़ी आदत है वो वेदर फोरकास्ट पढ़ते रहने की, तो इसीलिए जब अचानक लोग कहते हैं ना अरे बारिश हो गई, तो मुझे लिए सरप्राइज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले से पता होता है कि बादल इस तरफ आ रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, रेयर वेदर पैटर्न है। तो एक मैं वेदर पैटर्न आपको बता दूँ। आने वाले दिनों में बहुत सख्त सर्दी आ रही है टर्की से लेकर पाकिस्तान तक। ये बहुत रेयर वेदर पैटर्न है जिसकी वजह से बर्फ़बारी के इम्कानात भी हैं। कहाँ? सऊदी अरब में, नजफ़ में, करबला में आने वाले दिनों में, जो कि बिल्कुल वेदर पैटर्न ये जो है ना डिस्टर्बेंस, ये जो रेयर वेदर पैटर्न है, इट हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी। आप 2-3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। एक, आप वेदर फोरकास्ट पढ़ना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर के कोई ऐप डाउनलोड करें। पाकिस्तान के 2-3 बड़े अच्छे वेदर के पेजेस हैं फेसबुक पे, आप उनको लाइक कर लें, फॉलो करना शुरू कर दें, तो आपको फिर ये एहसास रहेगा कि अच्छा अगर बारिश आज होने वाली है तो मैं एहतियात से बाहर निकलूँ। या कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ी सख्त सर्दी आने वाली है जो कि टर्की से पाकिस्तान तक पूरी इस पट्टी को अपनी लपेट में ले लेगी। दूसरा, एक तो आप वेदर पैटर्न अपना उस वो रख लीजिए कि दूसरा, आप इन चीज़ों पर भी नज़र रखा करें। थोड़ी सी ना इंटरनेशनल न्यूज़ एक नज़र देख लिया करें, ताकि खुदा ना खास्ता अचानक से कुछ हो जाए तो आपके लिए सरप्राइज़ ना हो। पूरी दुनिया के जो हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, वो अचानक से कुछ नहीं होता, एकदम से जंग नहीं होती। अगर यूक्रेन की और रशिया की भी वॉर थी तो नथिंग हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन। वो हम आवाम जो बिल्कुल बेखबर होती है उनको लगता है ये कैसा बम धमाका हो गया। कुछ भी अचानक नहीं होता, चीज़ें पहले से पकड़ी होती हैं। तो वेदर के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ पे थोड़ा सा बस एक नज़र देख लिया करें कि कौन क्या कह रहा है, किस तरफ दुनिया के हालात जा रहे हैं। और तीसरी चीज़, इकोनॉमी पे आपकी नज़र होनी चाहिए। जब ये याद है आपको, जब इमरान खान ने इमरान खान को हटाया था और दूसरी हुकूमत आई थी, तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसका बट्टा बैठ गया था, बहुत गड़बड़ें हो रही थी और बहुत डाउनफॉल आया था। तो रियलिटी ये थी कि पूरी दुनिया में रिसेशन उस वक्त आ रहा था, पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन स्टार्ट हो रहा था। इट वाज नॉट ओनली पाकिस्तान। तो हमने एक इवेंट कराया, हमने कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स बुलाए थे, मतलब मैं जो काम करती हूँ उस हवाले से, तो उन्होंने आके बताया कि जी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है और अभी जो आने वाला वक्त है वो ज़्यादा सख्त होगा। तो एक खातून बड़ी मासूम सी बैठी थी, कहती है मुझे अब पता चला कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, मुझे लगता था इमरान खान के जाने की वजह से महंगाई आ गई है। तो हम इतने मासूम होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस जो काम हो रहा है वो शायद इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमें हमारे सियासतदान सिखा देते हैं, जो हमारे खबरों के चैनल हमें बताते हैं, हम उसी पे आंख बंद करके ईमान ले आते हैं। तो आपने 3 चीज़ों को अपने आप को अवेयर रखा करें। 3 चीज़ों के सिलसिले में क्या? पहला, वेदर पेजेस लाइक कर लीजिए। यू शुड नो कि हवा में इस वक्त एयर क्वालिटी कैसी है, बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, या कोई और बहुत ही रेयर किस्म की कोई ख़तरनाक सी चीज़ होने वाली है नहीं, कुछ तूफ़ान आ रहा है नहीं आ रहा।
ताकि आने वाले दिन को आप इस तरह प्लान करें। दूसरा, इंटरनेशनल न्यूज़ एक नज़र देख लिया करें गूगल पे कहीं पर भी, ताकि यू शुड नो कि अच्छा दुनिया किस तरफ जा रही है, कोई बड़ी बीमारी का आउटब्रेक तो नहीं है। और तीसरा, इकोनॉमी पे कम से कम एक अंदाज़ा रखें। देखिए हम सब ग्रोन अप्स हैं, हमें अपने घर चलाने होते हैं, हमें नौकरियां करनी होती हैं, हमें पता होना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, किस धारे पे, ताकि हम अपने बच्चों का, हम अपने प्यारों का ख्याल कर सकें, हम उस तरह से प्लानिंग कर सकें कि इन्वेस्टमेंट्स करनी है नहीं करनी। तो बहुत बोर कर लिया मैंने आपको सुबह सुबह। आज बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम जो है वो लाइंड अप है। हमारे साथ एक होम शेफ़ मौजूद हैं जो कि मेरी बहुत फेवरेट चीज़ पका रही हैं। जहाँ कोई पास्ता की कोई डिश होती है और आई जस्ट लव पास्ता, तो अब पास्ता की एक फॉर्म बन रही है आज। इसके अलावा हमारे साथ 2 एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। एक ऐसा सवाल जो हर पेरेंट को तंग करता है वो ये होता है कि कौन से स्कूल में बच्चों को डाला जाए। जब भी आप अपने बच्चों का स्कूल चेंज करते हैं या छोटे बच्चा जब बड़ा होता है, अब हर एक से पूछने लगता है कि किस स्कूल में डालूँ, क्या चीज़ें मैं देखूँ कि मैं स्कूल में। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इनवाइट 2 सीजनड एजुकेशनिस्ट जो कि सालों से स्कूल्स के बिजनेसेस में, और उनसे हम जानें कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हर पेरेंट को देखने चाहिए वाइल पुटिंग द किड्स इन एनी स्कूल, जब एडमिशन का वक्त होगा। तो आज आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको मिलती हूँ किचन में राइट आफ्टर दिस ब्रेक, और हम जानते हैं कि आज क्या पकड़े। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में और यहाँ पे मेरी कोई बड़ी मज़ेदार सी फेवरेट सी एक चीज़ बन रही है, जहाँ पे नूडल्स होते हैं। मुझे पता होता है चीज़ अच्छी ही होगी। मेरे साथ होम शेफ़ मौजूद हैं जिनसे मैं भी आपको मिलवाती हूँ और जानते हैं कि वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा अहमद जी, कैसे हैं साइमा? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे माविश? बिल्कुल ठीक। साइमा मुझे ये बताइए कि आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं, फिर आप बताइएगा कि आप क्या बना रही हैं। मैं एक होम शेफ़ हूँ और ब्लॉगर भी हूँ। पिछले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ डेजर्ट फैक्ट्री के नाम से। अच्छा जी जी। तो डेजर्ट फैक्ट्री में सिर्फ डेजर्ट बन रहा है? नहीं, सारे किस्म के डेजर्ट्स होते हैं। केक्स हैं और डेजर्ट्स हैं, बनूफी पाए, हर चीज़ होती है। और तो आपका सबसे ज़्यादा चलता हुआ क्या है, जैसे रनिंग ऑर्डर? केक्स। किस तरह के केक्स है? फॉन्डेंट है, क्रीम? फॉन्डेंट केक्स, टॉपर्स के साथ, हर चीज़। नाइस नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइए कि डेजर्ट फैक्ट्री के अंदर जो है सेवरीज भी बनाते हैं? सेवरीज भी बनाते हैं वो, और उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपका फोटे है? उसमें हर चीज़ चाइनीज़, मोस्टली हलीम निहारी पाई? हलीम निहारी, एवरीथिंग। जी जी जी, व्हाटएवर यू वांट आई कैन मेक इट। वाओ। अच्छा आपने मुझे बताया था कि आपने कुछ अर्से पहले एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट जी किया जी था। बिल्कुल। हाँ वो क्या था? वो मोस्टली वो था बर्गर्स एंड सैंडविचेस और मैक्सिकन फूड। फास्ट फूड था प्लस मैक्सिकन फूड। मैक्सिकन फूड। तो मैक्सिकन फूड बनाना आता है? जी जी, बरीटोज और एंचिलाडास। तो ये शौक कब से है? शौक समझे व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो बेकिंग का शौक था, कपकेक्स का था, तो वो खुद ही जिस तरह बच्चियाँ लड़कियाँ करती हैं एक्सप्लोर, वो करती रही। फिर उसके बाद हम लोग अमेरिका गए, वहाँ से थोड़े कोर्सेज किए, बेकिंग के किए और सब फॉन्डेंट बेसिस के किए। अच्छा। फिर वापस आके फिर 2011 में मैंने फिर अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया फेसबुक पे। पाकिस्तान आके हाँ। और फिर ऑर्डर आना शुरू हो गए फिर माशाल्लाह। नाइस नाइस। बच्चों में से किसी को शौक है? सबको शौक है। सबको शौक है। बड़ी बेटी को भी शौक है, अब तो बेटा भी मेरे साथ करता है। हाँ, आपके बेटे के हाथ के मैंने वो खाए थे। क्या बना के उसने भेजा था? क्रॉकम्बूश बनाया हुआ था उसने। बोलना भी नहीं आ रहा लेकिन जो भी था। वो छोटे छोटे परफेक्ट रोल्स होते हैं, उसको स्टैक अप करते हैं ना टावर, तो वो और फिर ड्रिजल करते हैं, बहुत मजे का उस पे कैरेमल। सो गुड, इट वाज सो। वो मेरे साथ ही होता है क्योंकि बड़ी बेटी तो चली गई पढ़ने, तो फिर छोटा वाला मेरे साथ लगा। और पता है वो इतना प्रोफेशनल मजा था कि लग ही नहीं रहा था कि घर में बनी हुई चीज़ है। मैं आपसे या तो मैं कहूँगी कि जब दोबारा बनाए तो हमारे यहाँ भेजें, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर तरकीब सिखाएगा। जरूर। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं आपका फेवरेट चिकन चाउमीन, है ना? आई जस्ट लव स्पेगेटी। और चाउमीन एक वो चीज़ है जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आज क्या ऑर्डर करूँ या बनाऊँ। तो ये बना लो। तो हाँ, तो ये बना लो, झटपट तैयार होता है, बच्चों को बड़ा पसंद होता है। बिल्कुल। तो इसमें अभी हम आधा काम अभी करेंगे और आधा काम हम दोबारा मैं आऊँगी तो करेंगे। के बाद ठीक है। ठीक है जी जी। तो अभी हम ये करते हैं कि चाउमीन के अंदर अभी तो मैंने स्पेगेटी उबाल के रखी है। अच्छा, ये हम 2-3 लोगों की सर्विंग का बना रहे हैं? 3 से 4 आराम से हो जाएगा। तो आप ये आधा पैकेट मैंने लिया, 300 ग्राम लिया। इसको मैंने आधा पैकेट स्पेगेटी। हाँ जी, स्पेगेटी। आधा पैकेट स्पेगेटी लिया इन्होंने। जी बिल्कुल। और ये यहाँ पे बॉयल करके हमने रख लिया। जी जी, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, स्प्रिंकल किया इसके ऊपर थोड़ा, ताकि ये आपस में चिपके ना। हाँ, अच्छा स्पेगेटी का किया कि आपने बॉयल किया, उसको छाना और अगर उसके ऊपर कोल्ड हाँ नल खोल दें, धो लें तो फिर ये चिपकती नहीं है। हाँ बिल्कुल। फिर इसमें ऑयल डालें तो और अच्छा हो जाता है। तो ये हमारी स्पेगेटी बिल्कुल रेडी है। और इस वक्त हम चिकन तैयार कर रहे हैं और जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो वेजिटेबल सौते करके आप सब चीज़ें असेंबल कर दूंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, वेजिटेबल अभी हमारी काट के अभी आ जाएंगी तो आ जाएंगे बिल्कुल।
ये क्या है? ये चिकन जुलियन कट कटवाया हुआ है मैंने, बोनलेस। ये है 300 ग्राम्स। 300 ग्राम चिकन लिया, एक पाव से थोड़ा सा ऊपर, पाव से थोड़ा जरा ऊपर। सा ऊपर, हाँ। अगर मैं प्रॉन्स ले लूँ? बिल्कुल ले लें, ले सकती हूँ और अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। तो इसके साथ इसकी मैरिनेशन है, ये सारी चीज़ें, जिस तरह सॉल्ट है 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर है 1/4 टीस्पून, गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, और सोया सॉस है उसमें 1 टीस्पून, और हाफ टीस्पून विनेगर है। और अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे ऑयस्टर सॉस का टेस्ट पसंद हो तो मैं ऐड कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ऑयस्टर सॉस जो है उसका टेस्ट थोड़ा सा फर्क होता है, इस तो कई लोग नहीं करते। हाँ, कई लोग नहीं भी करते, लेकिन ये कि अगर आप gives a flavor, it gives a click। हाँ, और वो कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाता है। बिल्कुल। तो अगर आपके घर में ऑयस्टर सॉस खाया जाता है तो आप, क्योंकि मैं ज़रूर स्पेगेटी में ऑयस्टर सॉस हाँ ऐड करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आप इस चिकन को इन सारी चीज़ों से मैरिनेट करके फिर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल में इसको, आप बिल्कुल आप कीजिए, मैं आपको एक चमचा दे दूँ मिलाने के लिए। ये सारी चीज़ हम इसमें डाल के मैरिनेट कर लें, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा, बेकिंग पाउडर मैंने पहली बार सुन रही हूँ। बेकिंग पाउडर से एक तो ये कि ये टेंडर जल्दी भी हो जाता है, और इसको पूरा झटक के कर लीजिए। हाँ, ये चिपक गया और मुझे देती जाए जी। और थोड़ा सा इसमें ना फर्मनेस आ जाती है। फर्मनेस किस चीज़ में? ये चिकन में। अच्छा, आप फ्राई करते हो ना, बहुत आपस में चिपकेंगे नहीं फिर ये, वो जब जिस तरह वो बिल्कुल स्क्विशी सा हो जाता है मरीदा सा, वो नहीं होगा until unless you want to overcook it। फिर डिपेंड करता है आपके किस तरह से। ये तो मुझे पहली बार पता चला। तो आई कैन ऐड अ पिंच ऑफ 1/4 of a teaspoon or maybe a pinch। हाँ, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला दूं मैं चिकन में, चिकन में, while marinating it and then you can fry it। अच्छा, अभी तो आप हमारे सामने मैरिनेट करी, अगर आप घर में होती तो उसको कितनी देर पहले? 15 मिनट तो मैं छोड़ती हूँ। 15 मिनट छोड़ती। थोड़ा सा इसका एसेंस निकल आता है। और हम ज़्यादा देर भी छोड़ सकते हैं? अब डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको जल्दी करना है तो आप 15 मिनट इज मोर देन इनफ। आप 15 मिनट पहले आप इसको मैरिनेट करके रख दें, और फिर अपने नूडल्स और बाकी चीज़ें रेडी करते रहें। सही है, ठीक है। तो अब हम इसको, क्या मैं चूल्हा जला के? जी, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। मैं डाल दूँ? प्लीज़, आपकी मदद करूँ? आप मेरी हेल्पर बन जाए आज। देखिए 2 टेबलस्पून है। हाँ, ठीक है, सही है। जी जी। वैसे भी ये नॉन स्टिक वो है, वो तो उससे भी चिपकेगा नहीं ना। इसके हालात नॉन स्टिक वाले रहे नहीं है। वो तो एंड में ये हाल होता है इनका। चलें, ये बताइए कि हम इसके बाद अभी इसको फ्राई करके रख लेंगे। हाँ, देन व्हाट ये अलग से फ्राई कर देंगे। फिर 1-1 कप वेजिटेबल्स हैं जो मैं भी कौन सी वेजिटेबल्स जो मैं कटवा रही हूँ। वेजिटेबल्स में कैरेट है, कैप्सिकम है, स्प्रिंग अनियन और कैबेज। अच्छा, कैबेज 1.5 कप और ये सारी 1-1 कप है, और बाकी 1-1 कप है जो अभी हम ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे। वो फिर मैं आएंगी तो सिंपल और उसको सौते आपके सामने करूंगी। अच्छा, सौते करते हुए उसमें आप कुछ डालेंगी? उसमें थोड़ा बहुत नमक हल्का हल्का ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टू मच नमक ना हो जाए, बिकॉज इसमें भी जाएगा, स्पैगेटी में भी जाएगा सॉल्ट। अच्छा, स्पैगेटी में भी जाएगा। एंड में इसकी एक सॉस बनेगी जो कि आई विल बी बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो आपका ये तो अभी हम फ्राई कर लेंगे। हाँ, ये फ्राई करेंगे, ये रेडी हो जाएगा। फिर आप सौते करेंगे हम वेजिटेबल्स चले एंड देन यू विल ऐड समथिंग टू द स्पैगेटी आल्सो। या राइट, डाल दीजिए। क्या मैं आपको लकड़ी का चमचा दूँ? ज़्यादा अच्छी जी, मैं ताकतवर होता है तो ये। हाँ, उससे कर लेते मैं इसको। आप इसको निकाल लीजिए, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए ना, कि वो लगा ना रहे। ये गर्म हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। पहले एक डाल के देखें। हाँ हाँ, हो गया हो गया। ये लीजिए, और ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू। साइम, आपके 3 बच्चे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने बड़े बड़े हैं? बेटी बड़ी 21 की है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, बेटा 18 का भी हुआ है, और सबसे छोटी जो है 8 की है। 2 बड़े हैं और एक सबसे छोटी कितनी बड़ी है? 8 की। 8 years। वो तो सब That's like a toy for us। हाँ, और सबकी बहुत ज़्यादा लाडली है, मतलब वो छोटे तो फिर कभी बड़े होते ही नहीं होते ना। नहीं देखिए, हैं। हाँ, वो बिल्कुल बेबी भी एक्ट करते हैं। बेबी एक्ट करती है, और वो उसको पता है कि कहाँ मैनिपुलेट करना है और कैसे करना है। अच्छा, बड़े बहन भाइयों को भी शिकायतें लगाती है मेरी। मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ उसको, स्पेशली वो आपा को ले आए सामने या भाई को ले आए तो बस। और बहन भाई लड़ने लग जाते हैं। वो मुझे डांट रहे होते हैं कि आप क्यों डांट रही हो? नहीं, मेरे केस में तो ये आप डांटती क्यों नहीं है? क्यों नहीं? वालों को मुझे तकलीफ क्यों डांटा? मुझे कुछ कह रही, इसको नहीं कहना। मैंने कहा अब वो तो बिगड़ेगी, फिर तुम लोग मुझे मत कहना। नहीं, मेरे केस में तो ये है कि मामा आप उसको बहुत फेवर करती हैं आप। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि मैंने इनको बड़ा बड़ों वालों को जुल्म करके पाला है, और छोटे से मुझे बहुत मोहब्बत है। वो जब होता है, जब इनकी बात ना माने ना, तब वो कहते हैं किसको डांटे।
जब मैं फेवर कर रही हूँ तो फिर ऑपोजिट हो रहा होता है कि कुछ कहती नहीं, और जब कुछ कहूँ तो फिर कहते हैं क्यों कहती हैं, मतलब वो किसी हाल में खुश नहीं। बच्चे किसी हाल में खुश नहीं है। वो किसी मुझे हाल में ना खुश बड़ी नहीं है। खुशफहमी थी कि मैं बड़ी अच्छी पेरेंट हूँ और इतनी, तो किसी को मेरे बच्चे बता रहे थे कि मॉम इज सो कंट्रोलिंग, शी इज सो एंग्री ऑल द टाइम। मैंने कहा लो, मैं तो इतनी खुश थी, मैं बड़ी पोलाइट हूँ। अच्छा, वो इसको सुना रहे होते हैं कि मॉम वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद अस, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं कर रही, तो मैं कुछ नहीं कहती, और आई वाज स्ट्रिक्ट विद देम बिकॉज़ आप जब नए नए वहाँ बनते हो आप बहुत पैरानॉइड हो जाते हो कि ये चीज़ ना गलत हो जाए, वो ना हो जाए, बच्चा बदतमीज ना हो जाए, यू नो ऑल दैट। तो छोटे वाले खुद ही स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। पहले वाले के था तो हम इतने कोई कॉन्शियस होते हैं, हर इतनी कॉन्शियस पेरेंटिंग कि ये नहीं वो नहीं। मुझे अभी तक याद है मेरी पहली वाली का बर्थडे था, अब हर कोई पूछा इसको क्या दे, मैं हर एक से एजुकेशनल टॉय दीजिएगा कोई। अब मैं सोचती हूँ व्हाट अ फूल आई वाज, एजुकेशनल टॉय क्या होता है? अच्छा, अब वो भी ना सब कंफ्यूज, अब कह रहे क्या दे, 1 साल का बच्चा है क्या बुक ला कर दे दे। मैं हर एक से जो भी सवाल करे एजुकेशनल टॉय दे, पागल होते हैं। और अब कोई तीसरे वाले का पूछ रहे, मैं कहती हूँ जो दिल चाहे देना है दो, नहीं देना दो, खुद ही खेलती रहेगी। अब तो आईपैड वगैरह भी आ गए इनके, तो उस पे लगे रहते हैं बच्चे। ये वैसे बहुत गलत है, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो गैजेट्स पे ही पले। छोटे वाले ही एक्चुअली, बड़े दोनों को तो मैंने कभी 12-13 साल की उम्र से पहले दिया ही नहीं। और ये छोटी वाली जो है ये क्योंकि वो ना बड़ों के साथ लग गई ना, वो फिर उनके साथ मूवीज भी देख रहे हैं। इट्स नॉट कहने में, हाँ कहने की बातें होती हैं, या तो फिर आप अपने बच्चे के साथ लगे, हाँ एक्टिविटीज करें, या उसको आप बिजी करें, बाहर लेके जाएं। जैसे मेरी छोटी वाली है उसको मैं कभी उसमें जिम्नास्टिक में है, स्विमिंग करा दी, यू नो, उससे इतना थक जाते हैं वो कि फिर वो इतना ज्यादा आईपैड पे। अब 1.5 आवर का रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, ऐप लगा दिया मेरे बेटे ने कि 1.5 आवर के बाद ही बंद हो जाएगा, तो फिर आती है मेरे पास। That's nice, that's nice। अच्छा, ये अभी चिकन हमारी थोड़ी देर में तैयार होगी? ये बस 5 मिनट और लगेंगे इसको, अगर आपने ब्रेक लेनी है तो मैं देखती हूँ कि हमारे पास ब्रेक में कितनी देर है। हाँ, हम ब्रेक ले सकते हैं, 5 मिनट और लगेंगे बस, 5 मिनट मैक्सिमम। और ये चिकन पक्के रेडी, बिल्कुल। अच्छा, इसको प्रॉपर फ्राई करेंगी आप, इसका पानी पूरा सूखा होना चाहिए, पानी सूखा हो जाएगा और ये अच्छी टेंडर हो जाए ना, बहुत चूई ना हो। सही है, मगर हाँ, क्योंकि अब दोबारा ये पकेगी नहीं ना। नहीं फिर बस ये तो सिर्फ असेंबल में जाएगी। मैं अगर चाहूँ तो क्या मैं इसके और छोटे, हाँ इसके बेसिकली छोटे होने चाहिए, हाँ ये यहाँ से जरा बड़े कट के आए, लेकिन इसके जूलियन होने चाहिए। जूलियन होने चाहिए ना, जिस तरह मैंने वेजिटेबल्स आपको दिखाऊंगी उसी तरह के होने चाहिए। सही है, सही। उसमें तो 2 मिनट भी नहीं लगते, इसमें जरा सा टाइम लग रहा है बिकॉज़ आ रही है मजेदार गार्लिक पाउडर की, बड़ी अच्छी है। तो फिर मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ठीक है? सही है, मैं फिर ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस रेसिपी को। तो जनाब आली, कहाँ देखूँ मैं ब्रेक लेते हुए? ओके, हम जो है वो एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जो है मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो कि हर माँ और हर मतलब वंस यू बिकम अ पेरेंट आपका ये सवाल होता है कि मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में डालूँ। तो हम इस सवाल के ऊपर बात करेंगे। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ 2 बड़े अच्छे गेस्ट से, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब, मैंने आपको जाने से पहले क्या कहा था कि हम जाने से पहले नहीं, यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले ये कहा था कि हमारे पास एक ऐसा सवाल होता है जो हर पेरेंट की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसको सामना होता है, वो ये कि कौन से स्कूल में बच्चे को डालें। अभी जो आजकल जो सीज़न है ना, एडमिशन सीज़न है, हर स्कूल ने अपनी एप्लीकेशंस ऑन कर दी हैं, एडमिशन टेस्ट हो रहे हैं। जनवरी फरवरी में आपका यूजुअली एडमिशन्स ले लेते हैं स्कूल्स। वैसे तो अगस्त तक चल रहा होता है सिलसिला, लेकिन द प्रोमिनेंट स्कूल जो हमारे मेन स्ट्रीम बड़े नाम हैं, उनकी जनवरी फरवरी में हो जाती हैं। कोई भी स्कूल को सेलेक्ट करने से पहले आप अपने जहन में क्या फैक्टर्स को रखें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन। क्या हमें वाकई बड़े नामों पे जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारा दिल ठुक रहा है, या हमें अच्छी वाइब आ रही है, या हमें लग रहा है कि ये माहौल मेरे माहौल के से मुताबिकत रखता है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैंने 2 एजुकेशनिस्ट हैं, उनको मदऊ किया है, जो कि काफ़ी सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, काफ़ी अर्से से पढ़ा भी रहे हैं, उनका ताल्लुक़ भी मुख्तलिफ़ इदारों से रहा है, मुख्तलिफ़ डिफरेंट स्कूल से, जो कि मेन स्ट्रीम बड़े नाम हैं। और मैं जानना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट आप किस तरह अपने स्कूल का इंतखाब कराएं। तो मैं भी अपने पैनलिस्ट से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मरियम हुसैन। मरियम आबिद हुसैन। मरियम जो हैं वो अर्ली ईयर्स को केटर कर रही हैं। कितने अरसे से मरियम? As long as I can remember, because exactly, my mother was a principal, so I got really good insight in the schools, not only their academic area
बट ऑल्सो द एडमिन एरिया एज वेल. सो वो एक थॉरो अंदर पूरा सिस्टम एक बंदा देख चुका होता है, तो वो देखते हुए ही in and out schools बिल्कुल देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ उसमें. right. और फिर अराउंड एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज various people, various principals would see and then they would say कि why not start early. तो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ वॉल्टियरशिप्स करना, खुद जाके छोटे बच्चों की क्लास लेना, लाइक अराउंड किंडरगार्टन की ले लिया, ग्रेड 1 ले लिया. एंड देन आई गॉट टू नो दैट ओके आई एम गुड विद किड्स एंड आई डू अंडरस्टैंड देयर नीड्स. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि यू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स नीड. इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, आई थिंक हमारी आज के टॉपिक के अंदर भी पहला पार्ट, अगर हम इफ़ वी अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स नीड बिल्कुल एंड केटर टू दैट, तो फिर बाकी सारी चीज़ें खुद ही फॉल इनटू द प्लेस. एग्जैक्टली. तो वो फर्स्ट थिंग यही होती है. बिल्कुल. मेरे साथ फर्रुख पटेल मौजूद हैं. पहले भी हमारे प्रोग्राम पे आ चुके हैं. हमने वुड वर्क पे बात की थी और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सेगमेंट था. आज इनको बुलाया एज एन एजुकेशनिस्ट, जो कि पहले तो हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो आज हम बात करेंगे स्कूल की. फर्रुख, कुछ अपने बारे में बताइए. यू हैव बीन एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्कूल्स ओल्डर ग्रेड्स में. बिल्कुल बिल्कुल. माशाल्लाह से आई बीन एसोसिएटेड विद प्रोमिनेंट स्कूल्स कराची के, जैसा CS स्कूल हो गया, हक एकेडमी हो गया, लर्निंग ट्री हो गया, लिकोल एक बहुत मशहूर स्कूल हुआ करता था, रिसेंटली इट क्लोज डाउन, बीन टेकन ओवर बाय सीडर. लेकिन ये सारे स्कूलों में जब आप देखते हैं ना, वहाँ पे आपकी क्रीम जा रही है कराची की, और इनको सेलेक्ट भी इनकी होलिस्टिक प्रोग्राम्स की वजह से कराया जाता है. लेकिन एकेडमिक्स इज़ समथिंग जो आपका सिलेबस है वो O लेवल्स A लेवल्स का एक ही है. हर स्कूल प्रिटी मच वही चीज़ आपको करवाएगा. टीचर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन टीचर्स की अप्रोच भी सेम है. जिससे मेथडोलॉजी वो हर इंसान अपनी लेकर आता है. वेरी ट्रू. तो डिपेंडिंग ऑन किस स्कूल में है, आपको वैसे टीचर्स मिलेंगे. अब आप देखें कि जिस स्कूल से बच्चा निकल रहा है, अगर लाइसियम से बच्चा निकल रहा है, एक उसकी अपनी प्रेस्टीज है, कराची ग्रामर से एक अपनी प्रेस्टीज है. इसी तरह जो वो वाली बात रहती है कि ब्रिज के इस पार ब्रिज के उस पार वाली बात रहती है एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन अब जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं वो है कि एडिट वैल्यू क्या आ रही है. एजुकेशन तो आपको हर स्कूल दे रहा है, लेकिन इसके साथ आपको और क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको किस तरीके से ट्रेन कराया जा रहा है, दुनिया में आपको चलने के क्या तरीके से सिखाए जा रहे हैं. ये बहुत मैटर करता है. ये बहुत अब जो चीज़ है बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग विद वेरिटास लर्निंग सर्कल. वहाँ पे जो मेरा मेन रोल है वो है लाइफ स्किल प्रोग्राम. जी. अब उसके अंदर जो हम लोग देखें, वी आर टीचिंग वुड क्राफ्टिंग, कारपेंट्री हो गया हमारा, प्लम्बिंग हो गया, अपहोल्स्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, एंड वी टीच, आई मीन आई टीच चेस ऑल्सो. अच्छा, वहाँ पे हाँ यू मेंशन बिल्कुल लास्ट टाइम भी. तो ये 5 मॉड्यूल्स हैं अंडर द लाइफ स्किल प्रोग्राम. ये अब दूसरे स्कूलों में इस तरीके से अभी नहीं हो रहा. ठीक है, हमारा फुल फ्लैच एक वर्कशॉप बनाई हुई है. हमारे वहाँ ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक बच्चे आते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कौन से लेवल पे हैं वो उस लिहाज से उनको मॉड्यूल्स ऑफर करे जा रहे हैं. सो दे आर बीइंग नॉट जस्ट बीइंग एक्सपोज टू इट, बट दे आर गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस. ये जो वेरिटास की ब्रांच, आर यू टॉकिंग अबाउट द क्लिफ्टन ब्रांच? क्लिफ्टन में भी है इनकी और PCHS में भी है इनकी. अच्छा, और इनका क्लिफ्टन वाली मतलब दे हैव टिल ग्रेड 7. दे हैव टिल ग्रेड 7. क्लिफ्टन में इनका ग्रेड 3 है. इट्स प्रोग्रेसिव, जैसे हर साल बच्चा बिल्कुल, और वैसे जो है वो ग्रेड 7 तक. और ग्रेड 7 में इनका PCHS में पढ़ता है, वहाँ पे भी प्ले ग्रुप से ग्रेड 7 पे है. सो दे डिवाइडेड देमसेल्फ अमंग्स द एरिया. क्लिफ्टन में कौन सा है, PCHS में कौन सा है, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल थॉट्स हैं, जो मेथडोलॉजी है, दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल कैंपसेस. राइट. अच्छा मरियम, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि आप अर्ली ईयर्स को डील करती हैं और ये बहुत क्रूशल टाइम होता है जिस वक्त पेरेंट्स जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते कि बच्चे को कहाँ डालें और कहाँ डालें, क्योंकि वो आपको बच्चे का भी नहीं पता होता कि हम ग्रेड 6 तक तो आपको पता चल जाता है ना, मेरा बच्चा शाय है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, क्रिएटिविटी इसको है. छोटे बच्चे का आपको कुछ नहीं पता, आप बस तुक्के लगा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं. एज ए पेरेंट ऑफ अ यंग चाइल्ड, बिल्कुल छोटा, प्री नर्सरी के एज का, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएँ? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि घर में पेरेंट्स जो होते हैं वो पहले से ही देखना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है. वहीं से उसका लर्निंग स्टाइल पता लगने लगता है. वो किस तरह पता चला? अगर यूजुअली पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन ले, थोड़े जब छोटा बच्चा होता है तो इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं पेरेंट्स, दे थोड़ी रहे होते हैं. नहीं, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आइए अब हम टेबल लगा रहे हैं, ठीक है, आपका छोटा सा एक काम है कि आपने स्पून्स यहाँ पे रखनी है, आपने प्लेट्स रखनी है. तो समटाइम्स बच्चा रिक्वायर करता है कि हम उसे करके दिखाएं. समटाइम्स वो रिक्वायर करता है कि वो सुन लेता है और उसको याद होता है कि कुछ बच्चे इतने इंडिपेंडेंट होते हैं, वो छीन के खुद कर रहे होते हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू. बिल्कुल. तो वो इसी तरीके से आता है कि कुछ बच्चे ऑडिटरी होते हैं,
उनको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं कि आप उसको रिटन वो दे रहे होते हैं। अब थोड़े बच्चे Instruction? बड़े हो गए होते हैं अराउंड किंडरगार्टन एंड ईयर 1 तक, उनको रिटन के अंदर भी समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, घर पे आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि माई चाइल्ड इज़ बेसिकली लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से इवैल्यूएट करना। अगर हम स्कूल्स के लिहाज से सोचें कि इफ़ आई हैव अ चाइल्ड और मुझे होता है कि अब मुझे इनको स्कूल में डालना है, तो सबसे पहले आई वुड गो टूवर्ड्स अ लर्निंग। आई वुड सी कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको रोट लर्निंग वाले स्कूल में डाल दूँ और मेरा बच्चा प्ले बेस्ड है, वो तो हैंड्स ऑन बच्चा है, उसको तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। वॉट एवर दे आर राइटिंग ऑन द बोर्ड ही वुडंट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग। तो वो फिर एक रॉन्ग इंतखाब हो जाए। सबसे पहले आपने बच्चे को देखना है, बच्चे की लर्निंग स्टाइल को थोड़ा बहुत कर लेना है, बाकी तो गाइडेंस आपको स्कूल से मिल जाती है। सेकेंडली, अब सोशल मीडिया कितना वास्ट हो गया, एवरीथिंग इज ओवर देयर, इतने मज़े मज़े के ग्रुप्स बने हुए हैं, पेरेंट्स आर ओवर देयर। आप Yeah, वहाँ they're पे there to जाएं, support, या आपने लिख लिया एक चीज़ कि ओके दिस इज़ माई बजट, फिर आप नेम्स देखना शुरू करें। माई चाइल्ड इज़ अ प्ले बेस्ड चाइल्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्नर होगा आगे, क्योंकि वो हैंड्स ऑन है। इसके बाद आप उसको जॉट डाउन करना शुरू करें, दीज आर द स्कूल्स एंड देन लोकेशन एज वेल। एम आई सेंडिंग माई चाइल्ड ऑल द वे टूवर्ड्स क्लिफ्टन, और मैं खुद हाँ, कि मैं रहती हूँ नॉर्थ नाज़िबाद में, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वहाँ से लाइक क्लिफ्टन तक मेरा और बच्चे की सज़ा हो जाती है। एग्जैक्टली, वो तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ही वोंट बी अ लर्नर एट ऑल, वो तो उसमें क्योंकि आगे मरियम पीछे। हम नाम के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्थ कराची में रहते हैं, मगर हबीब पब्लिक में उन्होंने बच्चा डाला होता है, इट्स टू फार फ्रॉम देयर हाउस, और बच्चों की आधी ज़िंदगी सफ़र में गुजरती है, बिल्कुल। इंग्लिश और उर्दू के दोनों और वाले। जबकि वी कुड ऑल्सो सी के लाइक एग्जैक्टली जैसे हबीब पब्लिक ही कह रहे हैं कि उधर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किधर वो लोग एज ए स्टूडेंट वो लोग फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं। ये चीज़ हमें अच्छी लगती है कि वो हमेशा फॉरवर्ड लेके आते हैं स्टूडेंट्स को, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स टू एनहांस देयर स्किल्स। तो वही चीज़ हम दूसरे स्कूल में अब फाइनली अब जाके स्कूल्स को समझ में आ रहा है कि स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, डेवलपिंग द स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट रादर देन टेलिंग अ चाइल्ड टू रोट लर्न। ठीक है, एकेडमिक्स इज इम्पॉर्टेंट, but then the skills are important too. Academics plus skills, they will take you far in इसको life. होलिस्टिक अब हम नाम दे रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच। अब होलिस्टिक में देखें तो हम फिजिकल की तरफ चले जाते हैं, हम कॉग्निशन को भूल जाते हैं लिटरली। विच सपोर्ट्स योर इंटेलिजेंस। अगर आप वी आर ऑलवेज अबाउट द लैंग्वेज, कि बच्चे को लैंग्वेज आनी चाहिए, और वो भी हम लोग L1 इंग्लिश को बनाने की कोशिश करते हैं। आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, आई टॉक टू पीपल इन उर्दू, दैट्स माई L1, सिंपल। L2 इज माई मे बी और सैडली ये इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। आप तो ओल्डर ग्रेड्स को आपने देखा होगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी उर्दू नहीं आ रही होती है। दे ऑल आर टेकिंग इजी उर्दू फॉर ओ लेवल्स। उर्दू एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर तकरीबन हर बच्चा ट्यूशंस ले रहा है। बिल्कुल, मेरे अपने बच्चों का, और मैं और मुझे घर ऐसा में उर्दू ही लगता बोल रहे होते था हैं। जी जी, और मुझे ना मैं अब नाउ आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतने बड़े बड़े हो गए, इनको उर्दू क्यों नहीं आ रही। घर में सारी बात उर्दू में हो रही है, लेकिन येट दे आर स्ट्रगलिंग। मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये तो देखें, छोटे बच्चों का तो डिसीजन ये है कि पेरेंट्स अपनी थोड़ी सी उस पर भी जाते हैं, थोड़ा वाइब चेक पे भी जाते हैं, और आपको अपना बच्चा, अच्छा हर किसी को अपना बच्चा लग रहा होता है, बहुत ज़हीन है, सब कुछ है। बहुत दफ़ा स्कूल वाले भी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में। ओल्डर ग्रेड्स में यूजली ग्रेड 6 ग्रेड 7 में लोग बच्चों का स्कूल चेंज कराते हैं, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि मैंने जहाँ बच्चा डाला था वो तो बहुत ही प्ले बेस्ड और सब कुछ खेल कूद था, अब जो है हर एकेडमिक ज़ीरो है। तो क्या आप मशवरा देंगे उन पेरेंट्स को हु आर थिंकिंग टू चेंज के क्या वाकई खेल कूद क्या डेवलपमेंटल या एलिमेंट्री स्टेज पे ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में वाकई सीरियस एकेडमिक की तरफ जाएँ? यहाँ पे एक और सवाल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा किसी स्कूल में जाता था जो कि प्ले बेस स्कूल था। अब वो भाई साहब जो है ना, उनसे लिखा जा रहा है ना, वो कॉम्पोजिशन कर पा रहे हैं, वो ज़ीरो चल रहे हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि वो मेरा बच्चा किसी बहुत ही एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्कूल में चला जाए, वहाँ उसकी स्ट्रगल बढ़ नहीं जाएगी क्योंकि उसको तो आदत ही नहीं है लिखने की। डेफिनेटली बढ़ तो जाएगी, लेकिन देखिए उसका माइंड फ्रेम देखें। अगर एक बच्चा प्ले बेस स्कूल से आ रहा है, देखिए आपने उसको एक्सपोज कर दिया है टू व्हाट एक्चुअल रियलिटी इज, राइट। एकेडमिक्स मैंने कहा ना, एकेडमिक्स आपको हर स्कूल ऑफर करेगा। लेकिन फरूक, एट द एंड ऑफ द डे ग्रेड्स मैटर। At the end of the day, grades do matter. Yeah. लेकिन if you're going abroad, right, they're looking for all-rounded students now. A-level selection भी अब जो हो रही है, और अब तो खैर से हर स्कूल tailored programs offer कर रहा है। Is this not play-based? It's both, mixing it with academics. तो उसमें यही जो प्रॉब्लम जो आ रही है आगे जाके कि भाई वो बिल्कुल play-based हो जाता है, he's not aware, he or she is not aware कि भाई academics क्या है और जीरो चल रहा है, उसको वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पहले टोटल एकेडमिक्स के तौर पर थे कि हर स्कूल फोकस कर रहा है A, C, रटा लगाओ सब कुछ, फिर प्ले बेस आ गया।
अब इसके अंदर बीच में इनको दे हैव कम अप विद थिंग कि भाई दे गोना लेवल इट आउट। जिसने एक माइकलैंजेलो की एक तस्वीर थी वॉन न्यूमैन की, द पर्सन विद 2 hands, राइट, एकेडमिक्स ऑन वन साइड एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑन द अदर साइड। यही अब कॉन्सेप्ट अब बिल्टअप हो रहा है। दे आर ऑफरिंग बोथ थिंग्स। आई वोंट से कि बहुत सक्सेसफुली चल रहा है बिकॉज इट्स स्टिल अ न्यू थिंग, राइट। और इसकी एक्सेप्टेंस उस तरह नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बात किया ना, नहीं उस तरह अभी नहीं आई है, आएगी। आई थिंक 5-10 सालों में लोग ज़्यादा इस बात को एहसास करेंगे, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द भी जितने पेरेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि उन्होंने भी प्ले बेस्ड स्कूल्स में डाला है, नाउ दे वांट टू ईदर स्विच स्कूल्स, और वो रिग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट इस तरह का है कि यार अब A* चाहिए, हम सबको सारे सब्जेक्ट्स में बच्चा A* चाहिए। B और D तो हम सोच भी नहीं सकते, चाहे वो कमाल क्रिएटिविटी हो उस बच्चे की, मगर उसका अगर मैथ में C है या D है। आपकी तरफ आऊँगी। एक तो हमने बात की कि आप ये देखें आपका बच्चा किस तरह का है, हाउ मच योर फैमिलीज वैल्यूज़ एंड द काइंड ऑफ, आई वोंट से सोशल क्लास, सोशल सेटअप, आप जिस माहौल से आ रहे हैं वो कितना ज़रूरी है कि आपका स्कूल उससे मैच करे? क्या उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है? उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है। लाइक देयर वाज अ स्टूडेंट दैट आई केटर्ड, अब ही हैड अ सिंधी बैकग्राउंड। वो जब मेरे पास आया, उसको उर्दू भी नहीं आ रही थी, उसको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ही हैड हिज फर्स्ट लैंग्वेज वाज सिंधी। नाउ टू कम्युनिकेट विद ए लैंग्वेज बैरियर आ गया, ठीक है। डज माई स्कूल प्रोवाइड दैट थिंग? अच्छा, सबसे पहले ये बात होती है, आर माई टीचर्स ट्रेन्ड इनफ? ये सब कुछ आता है टीचर ट्रेनिंग पे। जब हम प्ले बेस की भी बात कर रहे थे, इट्स ऑल अबाउट टीचर्स ट्रेनिंग, कि आपके गोल्स बने हुए हैं। अगर आप प्ले से भी कुछ करवा रहे हो, लैंग्वेज भी प्ले से करवाया जा सकता है फॉर द अर्ली ईयर्स। लेटर ऑन हमें देखना होता है कि प्रोग्रेस कर रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट बेस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितनी आई बच्चे को, इज़ ही एबल टू जॉट थिंग्स डाउन, इज़ ही एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन अगेन पोर्ट्रे। अब यहाँ पे आपकी स्किल आ गई, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, किस तरीके से वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी चीज़ें आगे पोर्ट्रे कर पा रहा है। तो जब अर्ली ईयर्स में होते हैं ना, तो उनके लैंग्वेज बैरियर वगैरह ये सब कुछ देखना पड़ता है, और आपका स्कूल के ऊपर होता है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर होता है कि हाउ गुड इज़ शी गेटिंग टू द माइंड ऑफ द चाइल्ड, एंड देन अगेन जो आप उसको लेसन देना चाह रहे हैं, हाउ वेल डज इट सिंक, ठीक है। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आप ये देखना पड़ता है कि लाइक कोई भी आप करिकुलम फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर बस ये होता है कि आपका योर टीचर शुड बी ट्रेन्ड फर्स्ट ऑफ, योर स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी उस पर टैप करेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग, द स्टाफ बीइंग ऑन वन पेज, एवरीबडी, एंड देन ब्रिंगिंग इन द पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इट्स ऑलवेज अ ट्रायंगल। पेरेंट होता है, स्कूल होता है, चाइल्ड होता है, तो जाके कहीं लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर हम सब मिल के कर रहे होंगे, ओनली देन वी विल सी द प्रोग्रेस इन द चाइल्ड। अब हमारे स्कूल्स में एक बैरियर आ रहा होता है कि दे आर डूइंग थिंग्स इनसाइड बट दे आर नॉट इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स, दे आर स्केयर्ड टू इन्वॉल्व द पेरेंट्स। कि कल ही ना खुल जाए, बहुत ज़्यादा Criticism हाँ, ज़्यादा सबसे ज़्यादा। अब जैसे होता है ना कि वन पेरेंट टॉकिंग टू अनदर, लाइक एक के लिए वर्क कर रहा है, दूसरे के लिए वर्क नहीं कर रहा, वो सिस्टम होता और है। ये ग्रेपवाइन ना बहुत अफेक्ट करती है। मैंने कई अच्छे स्कूलों को इस तरह बर्बाद होते देखा कि एक ने बिकरिंग स्टार्ट की और देन दे मतलब दे करप्ट द एनर्जी। दे डू। अब देखें, देयर आर टाइम्स के ग्रेड 3 में हो रहा है उनका एग्जामिनेशन, ठीक है, वो एग्ज़ाम के उस पर कर ही नहीं रहे, लेकिन देयर आर स्कूल्स हु आर टेकिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम से नर्सरी, और ये आता है पेरेंट्स की तरफ से। हाफ ऑफ द स्कूल इज सेइंग, लाइक हाफ ऑफ द पेरेंट्स आर सेइंग दैट देयर शुड बी एन एग्जामिनेशन ओवर हियर, वेयर एज योर बिलीव, योर स्कूल्स बिलीव इज द चाइल्ड शुड नॉट बी एग्जामिन्ड एट सच एन अर्ली एज। आप अपनी नोट्स मेक करें एंड यू शुड नो एग्जैक्टली वेयर द चाइल्ड इज स्टैंडिंग, सो दैट यू कैन फैसिलिटेट द चाइल्ड लर्निंग, ठीक है। और बच्चे को तो वैसे भी नहीं पता होता है कि क्या है, उसको तो स्टार्स, ही इज काउंटिंग स्टार, ओह आई गॉट 5 stars today, so I'm good at whatever I'm doing, and then also balancing it out. अब एक थॉट बोलता है कि देते जाओ, रोज स्टार्स देते जाओ, तो वो बात कहाँ आएगी बच्चे के अंदर? रिवॉर्ड का सेंस ही नहीं है ना। अब बड़े जब होते हैं the child will not try because they will know उनको लगता है they deserve all these stars. हाँ, 20 children sitting over there are getting stars, so okay, we are all at the same level. Then the one who's actually working hard will think कि okay, he got a star as well, why should I work? Star doesn't hold any value. हाँ, ठीक है, ये एक चीज़ भी होती है। लेकिन वही बात होती है, हम वहीं पे आते हैं कि जब हम स्कूल को देख रहे होते हैं तो हमें अंदर टैप करना पड़ता है। सोशल मीडिया से हमने देख लिया, बट यू नीड टू बी ऑन द प्रेमिसेस एज वेल, यू नीड टू आस्क देम फॉर एन इंटरव्यू। बिल्कुल, और आप अपना बताएं कि what I am looking in and then a school, question them rather than वो हमारे होते हैं इतने ऑ में आ जाते हैं, हम ऐसे
डरे डरे बैठे हैं, प्रिंसिपल जो पूछ रही है, अच्छा जो प्रिंसिपल जो पूछ रही है उसके झूठ झूठ जवाब दे रहे हैं जस्ट फॉर अवर चाइल्ड टू गेट इन, है ना? एंड हमारी तरफ से सवाल नहीं अपना होता बच्चा भेज रहे हैं, आप पूछे उनसे कि एग्जैक्टली और जो पेरेंट बैठा होता है हमारी तरफ से एक सवाल नहीं आ रहा होता कि यू नो लाइक ओके आपकी फ़िलासफ़ी क्या है। ये तो मतलब आई हैव बीन हेड मिस्ट्रेस, मुझसे कभी किसी ने फ़िलासफ़ी नहीं पूछी। आस्क मी लाइक व्हाट सब तैयार होते हैं एडमिशन कराने। हाँ, वो बस एक राउंड लिया, देखा ओके दिस इज हाउ द चाइल्ड इज सिटिंग, टीचर ऐसे बात कर रही है, ठीक है फाइन, दिस इज़ अ गुड एनवायरनमेंट, दैट्स इट। सिर्फ इन्वायरमेंट देख के सेफ्टी भी तो मैटर करती है। यू नेवर आस्क मी दैट देयर आर इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप, ठीक है, तो उसका एम आई केटरिंग अ चाइल्ड विद अ व्हील चेयर। जैसे मैं कभी अपने बच्चों के एडमिशन कराया तो मैंने हमेशा पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट बॉडी आपकी कैसी है, किस तरह के बच्चे आप लोग लेते हैं। व्हेन आई वाज चेंजिंग माय चिल्ड्रन स्कूल, तो इट्स अ बिग स्कूल जहाँ पे मैंने इंटरव्यू में बैठी हुई थी, तो आई आस्क्ड द डीन एंड आई सेड के हाउ व्हाट्स योर प्लान कि आपके बच्चे दूसरे बच्चों से कैसे कम्पीट करेंगे। तो अब ही लुक्ड एट मी एंड देन ही हैड एन आंसर, लेकिन बट ही वाला कि ये मुझसे ये पूछ रही हैं तो सब इतने इम्प्रेस हो के दिलो जान से चाह रहे हैं एडमिशन हो जाए। एंड आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि मेरे बच्चे आगे 5 सालों में कैसे शेप अप होंगे अगर मैं यहाँ पे एडमिशन करवा देती हूँ। ये तो बात की बात है, वो क्लियर करते हैं, टेस्ट ये नहीं करते, लेकिन दैट इज़ माई राइट टू नो। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड टू दिस, जैसे आपने हबीब स्कूल का बताया, ठीक है, हबीब स्कूल, सेंट पैट्रिक स्कूल्स, ये जो है ना, ये एक्चुअल स्कूल्स हैं, उनकी जो प्रेमिसेस हैं दे आर पर्पस बिल्ट हैं। जो स्प्रंग अप हो गए हैं वो आर बंगलो वंस, कि किसी बंगलो में मेकशिफ्ट स्कूल हो गया, बंगलो में खोल दिया और ये XYZ एजुकेशन शुरू कर दिया, IGSE हो गया, O levels हो गया, यू नो, ऑफर एवरीथिंग। जो पर्पस बिल्ट बिल्डिंग होती हैं उनकी फिलॉसफी चलती है, जस्ट लाइक द वे मरियम पर, ठीक है, उनकी फिलॉसफी होती है, दे हैव अ मिशन, क्योंकि उन्होंने एक विजन के साथ एक विजन के साथ बच्चा। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे हार्ड बोर्ड लगा के ये बना दो। ये जो सवाल मैंने मरियम से कहा, मैं आपसे भी पूछूंगी कि ओल्डर बच्चों का बड़ा ट्रिकी होता है ये डिसीजन। अगर आप ग्रेड 6 या 7 में अपने बच्चे को स्कूल को चेंज करा रहे हैं तो आपके जो टीनेज ईयर्स हैं आपके बच्चे के, वो स्कूल में होने वाले हैं। वहाँ पे कितना ज़रूरी है कि स्कूल से इम्प्रेस होने के अलावा आप अपने ख़ानदान का माहौल देखें और फिर उस हिसाब से डिसीजन लाएं। बड़े स्कूलों में देखें 3 चीज़ें काउंट करती हैं। सबसे पहले आपकी फैकल्टी है, ठीक है, द फैकल्टी विल बेसिकली सेट द माइंड फॉर योर चाइल्ड। सेकेंडली जो चीज़ आ जाती है जिसने आपने बोला कि भाई हाउ वेल योर फैमिली कैन एडजस्ट टू द स्कूल, ठीक है, क्योंकि अक्सर बाद में मैंने लोगों को रिग्रेट करते देखा है कि हमारा माहौल कुछ है, बच्चे कहीं और चले गए और अब एक बहुत बड़ा वो आ गया, लैप्स आ जाता है। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज़ थर्ड थिंग, विच इज़ एनवायरनमेंट, कि वहाँ पे किस कौन से जोग्राफिकली एरिया में लोकेटेड है और उसकी जो फुटस्टेप्स हैं, फुटफॉल है, वो कौन से किस जगह से आ रहे हैं, दैट मैटर्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपका चाइल्ड वहीं से ही सीखेगा हर चीज़, ठीक है। अगर प्रॉमिस स्कूल में भी डालते हैं लेकिन अगर उनका बिहेवियरल इश्यूज़ हैं तो फिर वही चीज़ आपके घर आएगी, एंड दैट विल क्रिएट कि भाई आप अच्छा आपका स्कूल वहाँ पे, लेकिन अगर बच्चे को कुछ आता नहीं, ना ही तमीज़ आती है, ना ही एकेडमिक्स आते हैं, फिर पेरेंट्स और ज़्यादा घबरा के फिर वो उस लिहाज से फिर चेंज करते हैं एंड एंड मेकिंग मिस्टेक्स। बट येस, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. Faculty, I believe, is very important because faculty sets the mindset. जब फैकल्टी की बात करें तो ज़्यादातर ओल्डर ग्रेड्स में तो ट्यूशन्स पे ही काम हो रहा है, तो अब एक होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत प्रेवलेंट है आजकल के लोग अर्ली ईयर्स में स्कूल भेजते हैं, उनको पता होता है अच्छा बच्चे को डिसिप्लिन आ गया, फ्रेंड्स बनाने आ गए, अब ओल्डर ग्रेड्स में तो हाउ डू यू सी इट, इज़ इट इफेक्टिव या आपको लगता है कहीं ना कहीं कैंपस लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट? अर्ली ईयर्स में डेफिनेटली कैंपस लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट्स द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. वहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग है, आपस में रहना, दोस्त बनाना, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको यू नो दैट्स एग्जैक्टली एक्सपोजर, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई इसके अंदर, दैट्स एक्सपोजर. बड़े स्कूल में अब जो ट्रेंड जिस आपने बोला वही है कि 9th तक करा के ओ लेवल्स वो प्राइवेटली करा रहे हैं, ए लेवल्स भी प्राइवेटली करा रहे हैं. मेजर फैक्टर इज द फाइनेंसेस. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. आई नो. ठीक है, इफ यू जस्ट put into figure, O levels and A levels will cost somewhere around 20 to 25 lakhs. ठीक है, with school fees. That is true. तो आपके 4-5 minimum में आपके 20-25 lakhs. And it's not worth it. If I talk realistically speaking, OA levels के बाद भी अक्सर बच्चे कुछ भी कमाल नहीं कर पाते, फिर वो जिस कॉलेज में जाते हैं इतने में तो आप डॉक्टर बन जाते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से. तो
अब अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं आप दोनों से ही पूछूंगी, अब हम ये कह रहे हैं, अभी जैसे मेरे मुंह से निकल गया, इट्स नॉट वर्थ इट, ऑल्दो मेरे दोनों बच्चे वो लेवल्स कर रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा मैंने पहले आपसे पूछूंगी, हम माशरे से भी बड़े, पीयर प्रेशर भी बहुत है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मेरी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, मगर और रहती भी मैं पुल के उस पार हूँ, मगर मेरा दिल है कि मेरा बच्चा जो है एक सर्टन तरह का बच्चा हो, तो क्या मुझे पीयर प्रेशर लेना चाहिए या मुझे पहले अपनी चादर देखनी चाहिए? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? ये बड़ा डबल एजड स्वॉर्ड है, क्योंकि हमें होता है बच्चा भी बेहतरीन स्कूल में पढ़े, वो बेहतरीन की दौड़ में क्या पीयर प्रेशर लेना जायज़ है? अच्छा, हम कह भी दें कि अगर पीयर प्रेशर आप ना लो तो भी कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है और करता रहेगा। अगर आप डिसीजन मेक कर भी लें कि सर्टन स्कूल इज़ इन अ विसिनिटी और इज़ रियली एक्सपेंसिव, मेरी रीच से बाहर है, if I try to make ends meet, still I won't be able to make those meet. But आपके माइंड में चलता रहेगा what if, it will stay over there. आप कंटेंस कंपैरिजन में लगे रहोगे। तो क्या इलाज है इसका? इसका शुरू कर दें। इसका सिंपल ये है कि यू स्टार्ट लिस्टिंग डाउन थिंग्स। उस स्कूल में ऐसा क्या है जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ पे जाए। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है माओ को? सेफ्टी चाहिए होती है सबसे पहले तो। मेरा बच्चा कहीं जा रहा है तो अंग्रेजी मीडियम माहौल, क्योंकि मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि द ओनली रीज़न उन्होंने डिफेंस क्लिफ्टन के किसी स्कूल में भेजा कि वो इस तरह का बच्चा, एनवायरनमेंट। अच्छा, यंगर वंस में ना सबसे पहले पेरेंट्स का नहीं, सबसे पहला मेरे पास जो क्वेश्चन आता है ना अबाउट द सेफ्टी, ठीक है, हाँ, बिकॉज आई एम डीलिंग विद देम, ठीक है, तो मेरे पास आता है एज बीइंग अ टीचर, कभी भी मेरे पास हेड मिस्ट्रेस के तौर पे इतने ऐसे कंसर्न्स नहीं आए, बट व्हेन आई वाज एट अ टीचिंग पोजीशन और डायरेक्टली डील कर रहा होता है डेली बेसिस पे, तो मदर्स सबसे पहले सेफ्टी के बारे में होते हैं और इनफैक्ट क्लासरूम में आके भी देख रहे होते हैं कि वेयर आर द प्लग्स। नहीं, मुझे याद आ गया, व्हेन माय चिल्ड्रन वर वेरी लिटिल, मैं तो मेरा बस ही चलता, शुरू में तो मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि छोड़ के नहीं कहते थे आवाज वापस चले जाए, मैं बाहर से झाड़ जाके देखती थी। आई नो, तो वो वॉशरूम का विजिट, क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें, वेयर आर द डोमेस्टिक हेल्पर्स, सबसे बात करके इत्मीनान करके, बिकॉज दे नो कि जो अर्ली ईयर्स पे होता है ABC वो आ जाएगा, लैंग्वेज विल डेवलप इवेंचुअली, दे आर वॉचिंग द कार्टून्स, ठीक है। मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि लैंग्वेज इज एवरीवेयर, द चाइल्ड इज गोइंग टू पिक, इनफैक्ट दे आर पिकिंग फ्रेंच एंड स्पेनिश, कम ऑन। डोरा देख के मेरी बेटी ने स्पेनिश सीख ली थी। अपहोल्स्ट्री, आई एम डूइंग अपहोल्स्ट्री इन VLC, जब बच्चे बैठे हुए होते हैं, दे से, ओ वी कैन टॉक इन अरेबिक, हाउ डिड यू लर्न? थ्रू यूट्यूब, द एंड, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं, आज वही बात है ना कि जितना अपने माइंड खोला होता है, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू गेट फ्रॉम वेयर। जैसे घरों में अगर हाउस हेल्प हो पंजाबी या ड्राइवर पठान हो तो बच्चे पिक द पिक कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे यंगर एजेस के अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पिक कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली पिकिंग। तो आपकी बात से मुझे लगा पहली चीज़ आप देखें सिक्योरिटी, आपका बच्चा कहीं पर भी जाता है, एनवायरनमेंट हैज़ टू बी सिक्योर। क्योंकि अगर वो वही बात है ना, जैसे हम मैस्लो का बोल रहे होते हैं कि हायरार्की देख रहे होते हैं, तो सेफ्टी आती है उसके अंदर, फूड तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। सेकंड थिंग, जब आप बच्चे को किसी के पास छोड़ के आ रहे हैं, इज माई चाइल्ड एक्चुअली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट होगा तो फिर वो आगे प्रिटेंड तो सब करते हैं ना। जैसे माई डॉटर अभी कुछ अर्से पहले 6 महीने शी टॉट इन एन एलिमेंट्री स्कूल, तो वो बाहर से सब कुछ बहुत बेहतरीन था, बट देन द स्टोरीज माई डॉटर यूज्ड टू टेल, मैं नाम नहीं लूँगी किसी, ना बेटी का ना उसका, तो कहती है मामा स्पेशल नीड्स के साथ जो टीचर थी उसका इतना उसके मूड स्विंग्स थे कि मुझे अफसोस होता था उस बच्चे पे जो उसके हत्थे चढ़ा हुआ था। आप वैसे अगर प्रिंसिपल से मिलें, वैसे टीचर से मिलें, तो हर चीज़ इमैक्युलेट, एवरीबडी वाज सो प्लेजेंट। हाउ मरियम, इसको कैसे आप रूल आउट करें? मी बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं जाऊँ तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी देखूँ। आप डिमांड करें जाके स्कूल से? लास्ट स्कूल जिसको मैं हेड करी थी, वी हैड अ CCTV कैमरा राइट इन माय रूम एंड इट वाज ओपन, यू कैन सी द क्लासेस देन एंड देयर, आप होते हुए सब कुछ देख सकते हो, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। बहुत कम लोग होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी पे, बिकॉज एज अ पेरेंट आप डिमांड करें कि हाँ यू कैन, आई वांट टू हैव अ विजिट। अब किसी को नहीं पता एकदम से विजिट का आप बोलते हैं, तो उस वक्त because they know, और ये all the bigger schools of course they are going to give you a proper time for this all, but in a school जैसे आपको बंगलों के अंदर होते हैं, वो आराम से आपको बोलते हैं या विजिट, आधों को पता ही नहीं कि there is a visit about to happen, and then you get to see the real environment। और talk to your child,
हाँ बच्चे बिल्कुल, बच्चे सब कुछ बताते हैं, लेकिन नज़र बच्चा रखें तो अपने अभी बच्चे के आया ही नहीं है स्कूल के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप स्कूल के पेरेंट्स को रीच आउट करें। सोशल मीडिया पे इजीली हो सकता है। ओपन हाउसेस अभी होने वाले, कितने ओपन हाउसेस होने वाले हैं। ओपन हाउस में जाएँ, वहाँ पेरेंट्स होते हैं, फैकल्टी होती है, आपको एक इंट्रैक्शन में पता चल जाता है कि हाउ इज़ द टीचर डीलिंग विद द चाइल्ड, क्या लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी देखनी बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरह से, क्या अगर अब हम ECE के बच्चों को कह रहे हैं, क्या वो टॉल खड़े होकर बात कर रही हैं, क्योंकि बच्चे का विजन के लिहाज से तो वो वैसी स्केरी माउंटेन लग रही होंगी, तो किस तरीके से, हाँ वो नीचे आ रही है, उसके लेवल पे आ रही है, इज शी यूजिंग द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, वो फास्ट बात कर रही है, स्लो बात कर रही है, बच्चा समझ पा रहा है। इंस्ट्रक्शंस जो है ना 3 या 4 एक साथ मिल के तो नहीं बोल रहे, 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक छोटा सेंटेंस फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। तो आप पहले देखें कि आपका सिक्योर एनवायरनमेंट है, दूसरा आप बिहेवियर देखें टीचर का बच्चों के साथ, क्योंकि अगर अनट्रेन टीचर होगी तो उसको ये सब बातें नहीं पता होंगी, और ये चीज़ें ट्रेनिंग में होती हैं पार्ट। और आप हायर मैनेजमेंट की बात पे नहीं जाए। हायर मैनेजमेंट तो फ्लावरी लैंग्वेज, इट्स रोट लर्निंग, आई हैव बीन देयर, आई नो। आपने ये बोला 5 स्क्रिप्ट याद होता होगा। बिल्कुल। द एडमिशन पेरेंट केम ओवर हियर, बच्चा अलग हो जाता है बिकॉज दैट चाइल्ड इज गॉन फॉर हिज टेस्ट, द पेरेंट्स आर राइट ओवर एंड यू स्टार्ट the same thing because this is exactly what they want to, then they are not even going to ask you the question. बहुत रेयर कभी किसी ने कोई सवाल पूछ लिया because पेरेंट्स आते हैं अपना माइंड बनाकर आए होते हैं, और वो स्क्रिप्टेड होता है, उसमें सब कुछ कवर कर लेता है, तो वो आगे उनके पास पूछने के लिए कुछ होता ही नहीं है। आखिर में फीस स्ट्रक्चर होता है, you direct them to the accounts department, the end. तो come up with creative questions from the so what I do is I take them on a round. मैंने 1 till 8 को भी हेड किया हुआ है, I used to take them on a round. Look at the classes, look at the environment, look at the kids, and then if they're happy or also not. if the students are older, I would ask them to go and have a look. I would ask them to go and sit inside the classroom and see if you like the environment or not. Who was the teacher? What was she teaching? Did you understand something? Did you ask a question? Did she ask a question? ये सारी बातें होती हैं खुल के। एंड देन ऑल्सो क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं, उनके साथ आप पूछ सकते हैं कि व्हाट देयर इंटरेस्ट आर। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट पूछना होता है। हमने क्या किया था कि लास्ट स्कूल दैट आई वाज हेडिंग, एडमिशन्स के वक्त आई वुड गो विद द चाइल्ड एंड आई वुड आस्क द चाइल्ड व्हिच एरिया डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाई, डू यू वांट मी टू ऐड समथिंग ओवर हियर फॉर यू। तो वो उनका इंटरेस्ट वैसे ही पता चल जाता है आपको एक इंटरेक्शन में, एक सिर्फ आपको वो भी अगर आपके पास स्मार्ट होता है। अच्छा फारूक, अब जैसे ये तो सारी अर्ली ईयर्स की बात हो रही है, जिसमें मुझे वाकई मतलब अब तो खैर मेरा अर्ली ईयर में बहुत साल हो गए, लेकिन मुझे इनकी बातों से याद आ रहा है कि हाँ मेरे लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी कि मेरा छोटा सा बच्चा यहाँ आ रहा है तो किस तरह। अब बड़े बच्चों के जी one thing we can definitely add to it is कि आप assemblies देखते हैं, that is like the best evaluation. Drop off point, you know when you go to drop your child, उस वक्त देखते हैं, उस वक्त पता चल जाएगा कि कितने हसल पसल में क्या हो रहा है। And when you go to pick up your child, राइट ये दोनों चीज़ें बड़ी एसेंशियल है टू इवैल्यूएट स्कूल के मैनेजमेंट बायर है नहीं है, बच्चे किस तरह खेल रहे हैं, एग्जैक्टली ये आपको बता देगा, पूरी क्लियर पिक्चर आपको देगा। सही। अच्छा फारूक, अब जैसे छोटे बच्चों में तो ये सब चीज़ें, और दूसरा माहौल शायद बड़ों में ज़्यादा हमें कॉन्शियस होना चाहिए। अब यही बात मैं आपसे कहूँगी कि पीयर प्रेशर अब बड़ों के केस में बड़े पेरेंट्स पे भी होता है और बच्चों पे भी होता है। जैसे आई एम ट्राइंग टू स्विच माई मिडिल वन स्कूल, तो अब वो जिस स्कूल से वो जा रही है तो अब उसको ना अपना वो कहते हैं ना नीचे नहीं आना, अब उस थ्रोन से नीचे नहीं उतरना। अब मैं कह रही हूँ कि थ्रोन से नीचे उतरोगी तो तुम शायद बेहतर कुछ कर लोगी। अब वो ये होता है कि ये वाला ना दैट्स क्रैप, ये ना मॉम नो, ये अब मैं सोचती हूँ कि जो डिसीजन मैं इसके लिए लेना चाह रही हूँ, जो मुझे बेहतर लग रहा है, वो एक टीनेज माइंड को नहीं एक्सेप्ट करा। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या वाकई इस वक्त ऐसा करना चाहिए कि दे शुड पुट द फुट डाउन एंड डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द चाइल्ड? क्योंकि हमें नज़र आ रहा होता है आगे, हमें पता होता है कि यार दिस इज़ द रीज़न आई एम पुलिंग हर आउट एंड आई एम पुटिंग कोई भी किसी भी जगह। आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगे कि ऐसे मौके पे बच्चों के हाथों खेल जाए, अपने आप को खेलने दे बच्चों को, या फिर कहीं ना कहीं फाइंड द राइट बैलेंस? देखिए, यू आर अ पेरेंट फॉर अ रीज़न। हाँ, that's a nice answer. You've gone through the whole process. और वो छोटा सा टीनेजर 13-14 साल का बच्चा है। That's a very fragile age. I know. That is something which can be very easily influenced also. अब उन पे जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो उनका उसी इन्वायरमेंट से बना है। आप अपने साथ आउटसाइड इन्वायरमेंट, आप यू गॉन थ्रू द प्रोसेस। आई मीन एट दिस स्टेज यू वुड नॉट इवन रिमेंबर कि आपके छोटे ग्रेड्स में क्या, छोटे लेवल में क्या ग्रेड्स आते थे, आपके ओ लेवल्स में क्या है, या फिर दूसरे स्कूल में क्या है। ग्रेड्स जो आपने पहले भी कहा था कि दे मैटर टू एन एक्सटेंट, बट इन यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, एज लॉन्ग एज द एकेडमिक्स, वंस यू डन विद दैट
your skills इसमें मुझे एक बात याद आ रही है, मैं और मेरी एक फ्रेंड नादरा के आगे लगे हुए थे, जलील हो रहे थे, मतलब हम 4 घंटे हम धूप में खड़े हुए थे, तो ऐसे कहती है कि माविश आप कहाँ से आपने डिग्री ली थी ना, मैंने कहा हाँ, किसी को फ़ायदा हो रहा है कहीं वाकई समझेगा, कहती माविश दिस इज़ लाइफ, ये है ज़िंदगी, पेशेंस, आपका टॉलरेंस, आप किस तरह, कुछ लोग चिड़चिड़ा रहे थे क्योंकि 12 बज गए थे, हम 8 बजे से लाइन में खड़े थे, नादरा में आप पता है ख़ार हो जाता है। द वे शी सेड के आपने कहती आपने यही पढ़ा है, ये क्या ग्रेड था, मैंने कहा वजन A स्टार स्टूडेंट, करे फ़ायदा हुआ कोई, लाइफ देन ट्रीट्स यू, और उसमें फिर आपके क्या लाइफ स्किल्स काम आते हैं। तो आप ये बात सही कह रहे हैं कि यू आर अ पेरेंट फॉर अ रीज़न। तो टीनेजर्स को, अच्छा मुझे ऐसा लगता है फ़ारूक कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद योर चाइल्ड and communicate what are the reasons क्योंकि छोटे बच्चे को तो ज़रा आप इम्पोज करते हैं, बड़े के केस में when you're changing a school, क्योंकि उनको खुद भी अवेयर होते हैं कि ये स्कूल बड़ा है और ये स्कूल बेकार है, इस तरह की बातें, वहाँ तो ड्रग्स चलती, इतनी इजीली वो अब आप कह रहे हैं भाई एक आध केस हुआ होगा, आई हैव मेट द प्रिंसिपल, मुझे फिलॉसफी पसंद आ रही है, लेकिन इट्स अ वेरी ट्रिकी डिसीजन एट दिस एज। वो जो बच्चा जो आपको बता रहे हैं ना, चाइल्ड इज टेलिंग यू द इनसाइट कि अंदर स्कूल में क्या हो रहा है, बिकॉज द चाइल्ड इज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अब क्योंकि वो इतने मुतासर हो चुके हैं उस एनवायरनमेंट से, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, मैंने कहा बहुत फ्रेजाइल एज है एंड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। आप अपने बच्चे के साथ शुरू से ही इन्वॉल्व रहें, फॉलो द एकेडमिक्स, जब वो पढ़ रहा है, जिसको होमवर्क आ रहा है, वो देखें कि भाई इसके होमवर्क में क्या है, वो खुद से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, एडिशनल हेल्प चाहिए, नहीं चाहिए, दैट विल टेल यू अबाउट द मेथोडोलॉजी कि क्या उन्होंने इतना अच्छा उसको पढ़ा दिया है, किसको मेरी मदद की ज़रूरत है, आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है, वहाँ से आप स्कूल को जज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ लाइक यू सेड, हैव अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगी, कोई दूसरा करेगा, दूसरा अपना पर्सपेक्टिव उसके ऊपर, वो इम्प्रेशनेबल एज है, बिल्कुल, एंड दैट वहाँ पे वो बता देगा, फिर बच्चा आपको गाइड कर रहा होगा, the child becomes the parent of the parent. That is true. सम अप करते हैं इसको, कोई लास्ट वर्ड टू द व्यूअर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बहुत अरसे से कहना चाहती थी, माइक आपके हाथ में है। सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि यू नो लाइक अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, उसके नीड्स होते हैं। अब हम अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं, इवन अर्ली ईयर्स को छोड़े, ग्रेड 1 till 8 तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी विद अलोन विद द चाइल्ड, मैंने हमेशा अलोन टाइम मांगा है। आई डोंट वांट द parent to be over there because the parents start influencing the child's response. I want to know exactly what the child is thinking, what the how the child is, what the child wants. तो यही काम अगर parent करे छोटी एज से, तो उनके लिए भी easy होगा और बच्चे के लिए भी easy होगा, because institutions they are just minting money. Simple. अगर हम they are that's a business. Commercial है, हाँ. बिल्कुल, that's a business. But important is the child. ठीक है, पेरेंट भी अगर साइड पे हो जाए, द चाइल्ड इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, उसको क्या चाहिए, उसकी ग्रूमिंग, नो योर चाइल्ड एंड देन नो देयर स्किल्स एज वेल, स्लोली दैट चाइल्ड इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्किल्स, और फिर उनको पॉलिश करें। समटाइम्स यू शट द होल थिंग ऑफ, वो म्यूजिकल थिंग बता रहे हैं या आर्ट के उसमें बता रहे हैं, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, यू सिंपली से कि ये तो आगे चल के तो इसका कोई चीज़ नहीं है, एंड क्या कचरा फैलाया हुआ है, हाउ अबाउट यू जॉइन द साइंस क्लब, Yeah, I know. But then he doesn't want to be over there. जो लिबरल आर्ट्स अब तो बड़ा एक पूरी फील्ड है, पूरी दुनिया में उसकी डिग्रीज होती हैं, हम उसको नहीं करते। बिल्कुल, और इसी तरह से हम शट करना शुरू कर देते हैं, सो हमें नहीं पता चलता कि बच्चे के इंटरेस्ट कहाँ पे हैं, एंड यहाँ से एक स्टार्ट होता है एक जो जर्नी बिल्कुल सेपरेट, हम एजुकेशनल फील्ड से ही हम हट जाते हैं, अब हमारी अपनी बैटल स्टार्ट हो जाती है, एंड सो फिर हमारे एक्सपीरियंसेस भी बैड होते हैं आगे चल के। राइट। Something you want to say to the parents watching? देखिए, what I do is very different, ठीक है, it's a very unique program that I do. मैंने तकरीबन 22 साल से ऊपर गुजार दिए अपने एजुकेशन फील्ड में। I've worked with different prominent schools, और I've now realized, you know, जो मैं करवा रहा हूँ, that's basically my hobby turned into a profession. And I've realized कि you're never too young and never too old to learn a new skill. Very true, very true. And that's the motive I'm going with forward. And जब भी मेरे अपने current owner से बात होती है, principal से बात होती है, मैं से ये कहता हूँ कि भाई I'm coming with so much experience, with such huge background, education background, I can do so many things at your school. वो कहता है कि, and I like the way he answers, he says कि भाई वो तो everybody claims और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा लेकर आओ जो who's doing the same thing that you are. So there's a dearth. और ये स्कूल अब बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, इट्स वेरी न्यू फॉर देम, whatever they're offering, the other schools that they're offering it, it's at a very preliminary stage. I will give credit to Veritas because, you know, it's a proper setup.
और दे आर बैलेंसिंग इट आउट वेरी वेल। तो उसकी वजह से जो उनके जो बच्चे हैं दे आर स्मार्ट, वेल राउंडेड चिल्ड्रन, वेल राउंडेड स्टूडेंट, यस यू कैन से दैट। थैंक यू सो मच आप दोनों का। अच्छा, आई वुड लाइक टू एंड वन थिंग, वी डिडंट टॉक अबाउट इंक्लूजन दैट मच, तो एक ये भी पेरेंट्स को देखना चाहिए कि एक इंक्लूसिव स्कूल के अंदर बच्चे को डालें, बिकॉज लेटर ऑन व्हेन योर चाइल्ड इज़ हैविंग अ वर्क या आगे चल के जॉब करता है, एंड वी हैव पीपल विद दे आर डिफरेंटली एबल, ठीक है, तो आपके बच्चे को काम नहीं करना आएगा, उसे काम करना आएगा, ठीक है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ गैप। तो जब आप अपने स्कूल को फाइनलाइज कर रहे हो तो ऑलवेज सी दैट दे हैव इंक्लूसिव सेटअप एज वेल, ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के दौर के अंदर। थैंक यू आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को आपकी जो भी आप काम करें उसमें कामयाब करे, और आई होप कि कोई ना कोई पेरेंट इस वक्त देख रहा होगा और डिसाइड कर रहा होगा तो कोई ना कोई चीज़ उसने आज ज़रूर सीखी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि पूरी कॉन्वर्सेशन में अगर आपने कोई एक बात भी अच्छी सीख ली है तो कॉन्वर्सेशन कहाँ कदा हो जाता है। बहुत शुक्रिया। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन इस वक्त सोच रहे हैं कि कहाँ करवाएं, तो आपने 2-3 चीज़ें देखनी हैं। जिस तरह लोगों ने कहा कि एक तो आप देखिए कि क्या मेरा बच्चा यहाँ पे महफूज है, दूसरा आपका पूरा हक है, आपका डिसीजन है, आपके पैसे हर महीने जाने, वो भी अच्छा खासे, अब कोई सस्ता स्कूल नहीं रहा, तो ये स्कूल आपके बच्चे की पूरी फ्यूचर को शेप अप करेगा। तो आप कॉन्वर्सेशन अपनी गुफ्तगू में ज़रूर इन बातों को पूछें कि आप किस तरह मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे, क्या फ़िलासफ़ी है आप लोगों का, क्या तरीका है, एकेडमिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, और ये पूछें कि मेरे बच्चे को यहाँ के फ़ायदा होगा क्या, या मैं एज अ पेरेंट अगर अपने बच्चे की कोई स्पेशल नीड बताता हूँ तो हाउ विल यू कैटर टू दैट। तो ज़रूर सवाल करें। एक और सवाल जो कि मैं करती हूँ, पूछती हूँ आपके जो टीचर्स हैं वो कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या बार बार टीचर्स चेंज हो रहे हैं, 18-20 साल से हैं यहाँ पे। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें इम्प्रेस होकर स्कूलों में एडमिशन ना करवाएं, क्योंकि जब हमारा वैल्यूज़ का क्लैश आता है तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है, फिर अपने बच्चों पर गुस्सा कर रहे होते हैं, तुम स्कूल जाके बिगड़ गए, तुम्हारे दोस्तों के पास होगा आईफोन, मैं नहीं दिला सकता। बच्चों को एहसास महरूमी का शिकार मत कीजिए, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी का अगर पार्ट बन गया तो अक्सर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं बड़े होकर। फिर इंसान जो है ना ऊंचा ऊंचा बोलता है जस्ट टू मैच द लेवल, ऐसी ऊँची हरकतें करने लग जाते हैं। हम कहते हैं यार फिर हम कहते हैं इतना पैसा तुम पे खर्च किया, तुम ये बन गए हो। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए कि जिस तरह का आप खुद हैं या जैसा माहौल आप चाहते हैं या जो बच्चों को देना चाहते हैं उस तरह का स्कूल चूज़ कीजिए। लाइफ टाइम साथ होता है और बहुत ज़रूरी है अच्छा स्कूल होना। आजकल होम स्कूलिंग की बहुत बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अर्ली ईयर्स में ज़रूर आप बिठाएं बच्चे को, सो दैट ही विल नो और शी विल नो कि किस तरह इंटरेक्शन करना है, सोशल कैसे होना है। स्कूल बहुत कुछ सिखाते हैं, बड़ी अच्छी यादें होती हैं। लेटर भले आप वो ये लेवल्स प्राइवेट करवा लें। तो बहरहाल इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी थी तो आई हैड टू कंक्लूड इट और इसको ख़त्म किया। हमारे चाउमीन भी बाकी आधा रेडी हुआ है और आधा भी होना है, तो मैं आपको मिलवाऊंगी भी। अभी मैं किचन में जाऊंगी और हम देखेंगे कि चाउमीन कहाँ तक पहुँचा। मेरी चाय आ गई तो बस मैं ब्रेक ले रही हूँ और चाय ले रही हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं किचन में वापस आ चुकी हूँ और किचन में जो है वो काफ़ी सारा कुछ हो गया, काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे चीज़ें फैली हुई हैं। चाइनीज़ का एक है कि चाइनीज़ में ना फैलान बहुत होती है, आपका बहुत सारी सब्ज़ी कट रही होती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इनसे आपको मिलवाती हूँ। लेट्स चेक अवर होम शेफ़। अच्छा जी मैडम जी ये अब क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, अब तो चिकन मैंने बना ली, मैरिनेशन जो की थी फ्राई करके अलग रख ली, स्पैगेटी भी हो गई। मुझे एक बात बताओ, रुक जाओ, पहले मैं ज़रा प्रॉपर इंस्पेक्शन रिकैप करना चाह रही हूँ। नहीं हाँ रिकैप ही कर रही हूँ। ये चिकन ये जो अगर हम दिखा सकते हैं, ये चिकन रेडी है। हाँ ये वाली सही है, ये चिकन हमारी रेडी हो गई है, फ्राई कर लिया। सही है, बिल्कुल रेडी है। और ये आपने बना के पहले से पहले से उबाल के रख लिया था। सब्जियां कट के आ गई हैं, सब्जी कट गई हैं। गाजर और शिमला को मैंने थोड़ा सा सॉटे कर लिया बिकॉज दे टेक अ लिटिल लॉन्ग टाइम, तो जस्ट टू सेव योर टाइम। अब क्या करें हम? अब जो है हम ये वोक ले रहे हैं, ये वही वोक जिसमें सारा काम हो रहा है। उसमें मैंने ऑयल निकाला हुआ है 3 टेबल स्पून। ठीक, अब ये गर्म होगा इसके अंदर, 2 मिनट लगेंगे। और जैसे ये गर्म होता है तो हम लोग 2 से 3 क्लोव्स, अरे क्लोव्स ऑफ गार्लिक, मैं समझी लौंगे मैं दिखा देती हूँ कैमरे में ताकि कंफर्म हो जाए कि ये
लौंगी नहीं है, ये गार्लिक है, लहसुन। जवे। अच्छा जवे। नीचे रखें, अगर हो सकता कैमरा में रखें। ये लहसुन के 2 से 3 जवे लेके इसको कट कर लिया। अब ऑयल जैसे गर्म होता है मैं इसमें डालूंगी और उसको 1 मिनट के लिए बस ऐसा सौटे करते हैं वैसे कर दूँ। अब इसमें मैं आपकी देखिए हेल्प करा दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करें, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा। हाँ सब लोग आप मैडम बनी हुई हैं, सब आपके काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई हम आप बुला के बहुत इज्जत देते हैं। फील हुआ आपको? हाँ बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, आप हमारा शो देखती हैं जी जी बिल्कुल रोज़ रेगुलर। क्या अच्छा लगता है आपको शो में? सबसे पहले तो आप मैं हाँ, क्या मुझे क्या सबसे अच्छा पहले आप माशाल्लाह यू वेरी एक्सप्रेसिव, यू नो हाउ टू हैंडल द शो, और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, प्लस टॉपिक जो आप चूज़ करते हो वो बहुत यूनिक होता है। चलिए आपके पैसे आपको हमने उजरत दी, आपने हमारी तारीफ की। रख लो। अच्छा तो ये है कि आई एंजॉय इट, प्लस काफ़ी प्रिसाइज होती हैं आप, ऑफ द टॉपिक नहीं जाते, यू नो सारा हालांकि मुझे डिटेल्ड। ऐसा हाँ लगता है कि बीच बीच में ना मुझे कोई ना कोई फ़नी, आपने उससे कहा था ना मैं हंसती रहती हूँ, तो मैंने कहा यार मैं इतनी सीरियस बातें करती हूँ, आप क्यों हंसती हैं मेरी बातों पे? बस कुछ ना कुछ मज़ा निकाल लेते हैं आपकी बातों में से हम लोग। तो बहुत अच्छा लगता है आपका शो, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। फ्रेंड्स भी मेरी काफ़ी देखती हैं। Really? या Oh, अच्छा that's ये देखें nice. हल्का सा गार्लिक का कलर चेंज हुआ, तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो स्प्रिंग अनियन था ना उसका वाइट ये लिए मैंने, और इसको मैं इसमें डाल दूँ। राइट। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, दोबारा आएंगे कुछ पकाने के लिए हमारे शो में? आप बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। हम बिल्कुल बुलाएंगे, हमारा होम शेफ क्या खाएंगे अब आप इस दफ़ा, आप क्या खाएंगे? आपका कुछ आप घर फेवरेट से भी बना के लेकर आई हैं? जी कुछ घर से बना कर लेकर आएंगे? क्या खाएंगे आप? क्या खाएंगे आप? क्या बनाएंगे आपको आप? क्या पसंद है? ये तो यार, पता मैं चल गया कि foodie चिकन हूँ। चाउमीन पसंद है आपको। मैं फूडी हूँ, मुझे सब पसंद है। सब पसंद है, बस ठीक है। मुझे हर चीज़ पसंद है। बस मेरा तो सबको याद हो गया होगा, मैं अक्सर अपने शोज़ में कहती हूँ तो मुझे मिर्च नहीं खाती ना, हाँ, मैं तो वो तो मैं मिर्चों भी के नहीं बगैर खाती। आप भी नहीं खाते हैं? वंडरफुल। तो मिर्चों वाले खाने खाया के अलावा जाता ही नहीं है। जी अच्छा मैं इसमें जी ये नूडल्स डाल रही हूँ, स्पैगेटी। हाँ सही है। अब इसको थोड़ा अरे सा अभी तक देखिए कितनी आपने ऑयल आपने डाला था, तो इट्स स्टिल। हाँ अभी इसको ज़रा अच्छा हमने ये किया, जी ये क्या दिखाना, ये गार्निश के लिए रखा है मैंने। गार्निशिंग के लिए सही है। वो हमने तैयारी- ये किया कि हमने स्प्रिंग अनियन का जो सफ़ेद पार्ट था वो और लहसुन जी काट के पहले हल्का सा सौते सौते किया, किया, बिल्कुल। उससे एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बहुत फ्रेश जो गार्लिक जो पसंद करते हैं उनके लिए तो यू नो Nice, बहुत अच्छी nice, फ्रेश nice, nice. आएगी टेस्ट। ये अब चिपक इसलिए रहा है, तेल और बढ़ाऊं तेल ज़रा सा बढ़ा था। क्योंकि हमारी इसमें ऑलरेडी चीज़ें पक रही थी ना। जी जी बिल्कुल, मुझे लग गया ना सर। कोई बात नहीं, अब तो खाना। अच्छा अब इसमें क्या हम ऐड करेंगे? अब इसके अंदर मैं अपनी मैं मिलाती जाती हूँ, आप आप मिला दो। चीज़ें ऐड करें। ठीक है, इसके अंदर जो चिकन थी वो डाल दी। सही है। एक फोर्क दिख रहा है कहीं? पोर्क मैंने कहीं नहीं रखा है, है। चलें छोड़ें। नहीं, आप मुझे दे दें मुझे। अरे आप क्यों काम अच्छा, कर रही हैं? मैं मैं हूँ ना, मेहमान आप मेहमान हैं। अब मैंने सब मैं लिए करूँगी। हैं 3 टेबलस्पून सोया सॉस, वो आप लाती रहो, मैं डाल देती हूँ। ठीक है। मैंने कहा मैं कुछ ऐसा पकड़ लेती हूँ जिससे ज़रा ज़्यादा और आसानी से होगा। 3 टेबलस्पून ही इसमें चिली गार्लिक जाएगी। सोया सॉस, चिली गार्लिक चिली सॉस, गार्लिक और क्या डलेगा? सॉल्ट 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। हाँ इसमें अच्छा सफ़ेद मिर्च का कितना अच्छा मज़ा होता है ना। बहुत अच्छा फेवरेट। मैं तो ऊपर से भी स्पेगेटी के साथ रखती हूँ। हाँ नहीं बहुत अच्छा लगता है। अब बस इसको 2 मिनट आप स्टर करें, सारा अच्छा मिक्स हो जाएगा, तो फिर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। और कोई हुक्म? नहीं बस इतना ही काम है। बस इतना ही काम है। भाजी सही करें सारा तो मैंने कर लिया है ना। हिला आपने। हाँ मैं वो चमचा हिलाने क्या कहते हैं वो शहीदों में नाम लिखा है? हाँ उंगली कटा के शहीदों में उंगली नाम। करते हैं। आँच कम करूँ क्या ये? हल्की सी तेज रहा। हल्की ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें अपनी कैबेज डाल दूँ। अपनी कैबेज हाँ डाल दें। घर से तो नहीं लाई, हाँ काट के कैबेज। हाँ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जितनी फाइन कटी हुई होती हैं चीज़ें उतना ही उतना सब कुछ एक्चुअली कटिंग का ही है इसमें ना। असेंबल करने में तो देखें 5 मिनट ही हाँ, लगेंगे। तो ये जो हमारे Cutting और हमारे इसकी सारी स्टूडियो में जो जिसने beauty है, कटिंग की है तो उनको आज सारा क्रेडिट जाता है। सारा कटिंग और सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलेगा आज खाने को। हाँ सबसे ज़्यादा उनको खाने को मिलेगा। उनको अच्छी बोटी। उनको अच्छी बोटी मिलेगी, जबकि इसमें टांग की बोटी तो नहीं है, लेकिन ये कि 2-3 बोटियाँ हैं। बोटियाँ हैं। हाँ इतने छोटे से टी स्पून से पूरा खाना पका रही हूँ। हाँ अच्छा डालें जी। हाँ मुझे ब्लैक वाला देता ना। ठीक है, इसमें मैंने जो गाजर की हुई थी वो डाल दी।
ठीक है, ठीक है, और शिमला। राइट। इसको थोड़ा सा और आप फैला लें, उसके हाँ, बाद हाँ। हम डालते हैं उसके बाद हम क्या ऐड स्प्रिंग करेंगे? अनियन, थोड़ी सी वो हम डेकोरेशन के टाइम पे अभी भी डाल सकते हैं, वो उसके लिए मैंने अलग रखे हैं। तो फिर डाल दीजिए। डाल दो। मैं ये भी डाल- है तो वाह व्हाट अ कलरफुल ठीक है। डिश। अब ऐसा करें, ये सब क्या है? ये एक्स्ट्रा कटी ये है? एक्स्ट्रा, ये अब ये घर ले जाएं? ये सफर नहीं, ये सफाई होगी। घर ना लेके जाएं? नहीं, नहीं। आप मुझे दे दें। आइए ले। आप इसको और इसको इसमें डिश आउट करेंगी ना? जी बिल्कुल। इसको मतलब थोड़ा कच्चा पक्का ही रहता है, मैं बहुत हाँ ज़्यादा हाँ क्रंची soft, होता है ना, crunchy ये touch पकड़ेगा, होता है। जी। ये मैं कर लूँगी। आप बस इसको थोड़ा सा बना के, डेकोरेशन हल्दी के चलो, सॉरी कोई बात नहीं। वो गिर गई आपकी डेकोरेशन। हाँ गिर ही रहे तो अच्छा है। चलिए ये बताएं, हम आपको अगली बार बुलाएंगे तो आप क्या बनाने वाली हैं? कुछ मीठा बनाएं। मीठे में क्या पसंद है आपको? मीठे में मुझे क्या पसंद है? आप बताएं आप क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ अच्छा सब कुछ बनाती हूँ अच्छा मैं। डेजर्ट, हाँ डेजर्ट फैक्ट्री चला रही हूँ। मफिन, कपकेक, ये हो गया आई थिंक। ये हो गया, बस इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर हम मीठा कुछ शुगर फ्री होता है आपके पास? हाँ कुकीज़ बड़े अच्छे बन जाते हैं मेरे, ओटमील कुकीज़। ओटमील ओटमील चॉकलेट चिप कुकीज़ होते हैं। चॉकलेट चिप आप माइनस कर दो और उसमें ये कि आप स्वीटनर डालो, बहुत अच्छे चलते हैं। हैं। और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है अगर चॉकलेट चिप के साथ करते हैं, क्योंकि ओट्स वैसे तो ये खाते नहीं है ना। हाँ पता है, हमारे यहाँ कभी आई थी, आपने देखा होगा उन्होंने ओट बनाना, ओट ब्रेड बनाई हुई थी, हाँ। मैंने कहा ये तो हमारी रेगुलर व्यूअर हैं तो उनको पता है कि हाँ हाँ वो याद है। और मैं वैसे भी शौकीन हूँ मीठे की, तो मैं तो फिर देखती रहती हूँ कोई ना कोई रेसिपीज़ जो हैं वो चूज़ करती रहती हूँ कि नेक्स्ट अपने इसमें मिक्स करके अच्छा कुछ खीर अच्छा वीर लगे। में अगर हम स्टीविया डालें तो क्या खीर मीठी बनेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो लो फैट दूध, स्टीविया, मतलब गाजर का हलवा उसी से बना रही होती हूँ। आई थिंक ये हो गया है, बस इसको बिल्कुल डन हो गया ये। हाँ, इसको ओके वेल डन हो गया। ये आखिर में हम ऊपर डालेंगे। हाँ। कैसे निकालेंगी? ऐसे निकालो। मैं कस के ये हाँ, पकड़ आप ये पकड़ लो ताकि ये ताकि तीनों के हिले सारे मेहनत नीचे, हाँ जमीन बोस हो जाए सारी जमीन मेहनत। इसके साथ एक कांटा होना चाहिए ताकि यार मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। आप हाँ यहाँ से ये सपोर्ट देखें, दें। सपोर्ट दो लोग मिलके उठा लिया। रुके मैं, चलो, अगर हम यहाँ से हम कैमरा साथ- हटा दें ना। हाँ। अच्छा आप ऐसा करें, निकालें। इतनी फोड़ नहीं है हम लोग, जरा ये हो रहा है। मेरा सबको पता है। आपने बता दिया। मैं ये बातें छुपा के रखते नहीं मैं क्या, मेरा कौन सा रिश्ता होना मैं छुपा के रखूँ चीज़ें। आई एम शुक्र मैं अदा करती हूँ यार, पता है पहले सोशल मीडिया भी नहीं था और मैं कोई शो भी। अब बच्चे बड़े हो जाए तो फिर आपको जरूरत 20-25 साल की उम्र में मेरा छुप गया सब और शादी हो गई। बस फिर सेट। हाँ, उसके बाद मैंने कहा चलो बस अब खुल जाते हैं कि हमें नहीं आ रहा, कि नहीं आ हमसे नहीं हो रहा, चीज़ें गिर रही हैं हाथों से। हाँ ठीक है। डांटें बहुत खाई हैं मैंने सारा अपनी डाल हरकतों दूँगी की, ऐसे मैं और- सुधरी नहीं। क्या करूँ मैं ये? भर जाएगा, वेजिटेबल्स छुप जाएंगे। इसके ऊपर अभी करते हैं ना, बस नीचे रखो। वेजिटेबल तो हमने वो भी तो करनी है ना, डेकोरेशन। ये बेचारी मेरी ये लो। डेकोरेशन छुप गई है, खैर है इसको कौन। और बस ये फिर थोड़ी मैंने बारीक सी काटी हुई है गाजर। थोड़ा सा मैं ही डाल दूँ ऊपर? अच्छा आप ये तो डेकोरेशन कर ही रही हैं। हाँ वो हम बाद में खा लेंगे, फिक्र ना करो। ऑफ कोर्स। वो अलग कर लें। अलग कहाँ कर लूँ, क्या नीचे रख दूँ, कहाँ अलग कर लूँ? अंडर द टेबल। चलो ये रहा। अच्छा अब उसको भी आप सेट करें किसी तरह, आप इतनी अच्छी डेकोरेशन बनाकर ये लाई थी तो बेचारा पीछे। वही मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा शहीद हो गया। कोई बात नहीं। इसका एक्चुअल नीचे का जो पार्ट है ना वो कहीं छुप गया। ओह, गुम गया तो हम इसको यहाँ बीच में रख सकते हैं। हाँ रखते हैं। थोड़ा सा कोई- एडजस्ट कर लें, रुक जाए मैं एक प्लेट एक चमचे से। क्या हमें ये बस सही है? ये इतनी कुश्ती हम कर रहे हैं, बस ठीक है। एक मिनट टिश्यू निकालती हूँ। हाँ पीछे पड़ो। सारी कुश्ती के कुश्ती के बाद जो है वो कुछ खाना रेडी हो ही गया। गया। साइड से भी साफ कर देते हैं। देखा, यहाँ रख देते हैं जनाब। ठीक है भाई, कैमरा में नज़र आ रहा है, देखें। और आपने ये हरी मिर्चें जो हैं वो सेटिंग के लिए, बस आई थिंक इट्स देसी टच। हाँ कहीं ना कहीं हमारा देसी देना पड़ता कि भाई कि अगर हाँ, किसी को ब्लैंड ऐसा लगे ना तो हो- एक एक बाइट आप हरी मिर्च की खा लो। अचार ना डालें। अचार भी डालें आम का। सही बात है यार। अच्छा एक पॉइंट था, छोटा है ना मेरा बेटा, उसको अचार बहुत पसंद आ गया था। जब 4-5 साल का था बस उसको अचार को इतना पसंद आ गया, अब हर खाने में अचार। अंडा बन रहा है हाफ फ्राई, कहना यार अचार टू Oh my इट। God. शुक्र है वो 6-8 महीने में ही ग्रू आउट ऑफ इट और फिर उसको समझ ये आ गया कि वजह कोई था इतना मजेदार कोई नहीं। इतना मजेदार अच्छा नहीं बच्चों है। का होता है, फेज आता है, कभी फेज हर आता चीज़ के साथ केचप,
आपके केचप तो अच्छा मेरी बेटियां खाती हैं, बेटा तो दूर है। अच्छा, केचप अब चली- सनान चली। का ये है कि ना जैसे रायता, ना मेयोनेज, ना केचप, व्हाटएवर ही गेट्स, अब उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना। बर्गर खाता है मेरा बेटा, सब कुछ निकलवा देता है, सिर्फ पैटी होता है अंदर और बन होता है, that's it। अच्छा, मुझे तुम अब पैसे लगने तुम सबवे जा रहे हो, तुम सब निकलवा रहे हो, मेरे लिए रहने दो, मैं खा लूंगी। हाँ, जो निकलवा रहे हो हाँ, मैं जो निकलवा रहे हो वो बनवा लो, मुझे it's ऐसा okay, लगता है I कि like it। खवातीन के अब मुझे महसूस होने लगा है कि औरतों के और मर्दों की शायद टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट है। जैसे बेटियों को एक्सपेरिमेंटल खाने चाहिए, बेटे को निहारी, Typical रोटी, खाना, हाँ, कि देसी अच्छा खाना। जैसे होगा ना कि मामा Chicken, व्हाट्स फॉर फूड, मैं हाँ। कहती हूँ चलो लेट्स मेक सैंडविचेस, देयर इज नो फूड, There is no food, हाँ। फूड वो चाहिए, सालन रोटी चाहिए। हाँ, तो बॉयज दे वांट प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड होता चाहिए। अब माशाल्लाह वो अगर रोटी, बेटा जो है रोटी नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, तो वो पूरा प्लेटर कीमे का खा लेगा, हाँ, या चिकन वो पूरी खा सकता है लिटरली माशाल्लाह। boys तो appetite भी बड़ा होता है। बेटी होगी कहती मामा बस थोड़ा सा दे दें, बोनलेस दे दें, हड्डी ना हो, यू नो ऑल दैट I know. सोफिस्टिकेशन तो ये डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच, You're welcome. आप आई और बड़ा हमने एंजॉय किया, और साइमा से मेरी दोस्ती भी है, तो एक अलग ही वो वाला है, और Comfort level? काफ़ी कंफर्ट, हाँ, हम हाँ, बड़े काफी कंफर्टेबल हैं। और इसी तरह मुझे पता था इनका बेटा भी बड़ा मज़ेदार बनाता है चीज़ें। अच्छा, इनका बेटा मेरी बेटी का दोस्त है, तो सारे फैमिली सब- फ्रेंड्स हाँ, mix सबकी and match दोस्ती हम लोग। आपस में। तो साइमा बहुत शुक्रिया, Thank you so much. Thank एंड you for आई calling. होप कि टेस्ट भी इतना मज़ेदार होगा जिस इंशाल्लाह। तरह अभी हमने बनाया है, और अभी हम खाएंगे और आपको हम फिर दोबारा तकलीफ देंगे, ज़रूर, और बल्कि महीने में एक आध दफ़ा चक्कर लगा लिया करें, कुछ अच्छा सा बना लिया करें, आप उदास ना हो जाना ना मेरे है बगैर। ना? नहीं, और आप तो हमारी रेगुलर Regular viewers, हाँ, बिल्कुल, हाँ, वो तो आपको तो बिल्कुल, हक बनता हक बनता है। है। तो जनाब मैं शो को एंड करती हूँ, बहुत Thank you, शुक्रिया। बाबिश। अब मैं आ जाऊँ अपने कैमरे वापस। अच्छा जी, शो को हम इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाला आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होगा। अगर आप भी सोच रहे हैं इस वक्त के कौन से स्कूल में बच्चे को डालना है, तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन हमने आपके लिए की थी। हमने एजुकेशनिस्ट को बुलाया इसीलिए था कि आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो। मैं एक बात कहूँगी, वो कहते हैं ना 100 बातों की एक बात, काम वो करें जो आपकी फैमिली के माहौल, आपकी चादर और आपकी वैल्यूज़ को सूट करता हो। कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जस्ट फॉर द पीयर प्रेशर, जस्ट टू प्लीज़ अदर्स, जस्ट टू बी द कहते हैं कूल क्राउड का पार्ट होने के लिए कोई ऐसा काम ना करें जो बाद में आप रिग्रेट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही की फैमिली है, आप ही ने साथ रहना है। ऐसा ना हो कि कुछ अर्से बाद अपने बच्चों को पहचान भी ना पा रहे हो कि ये कौन है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा इस्लामी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, तो कोशिश करें ऐसे स्कूल में डालें जहाँ थोड़ा इस्लामी वैल्यूज़ हो। अगर आपको लगता है कि मैं वेस्टर्न माइंडसेट है मेरा, मैं थोड़ा सा लिबरल हूँ या मैं फॉरवर्ड थिंकर हूँ, तो अपने बच्चे को किसी ऐसी जगह ना फंसाएं जहाँ पे कंजर्वेटिव माहौल हो। अपना और अपने बच्चों के हिसाब से डिसीजंस लें। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा स्कूल देखिए जो एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो और मतलब होलिस्टिक अप्रोच हो, जहाँ आपका बच्चा शाइन भी करे मगर पढ़े भी, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस, इट्स नॉट ऑल प्ले एंड फन एंड गेम्स। ज़िंदगी में बहुत 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 पेशेंस, मेहनत, बहुत रगड़ाई है। तो आप बच्चों को रफ एंड टफ बनाएं, और बाकी अल्लाह मालिक है। वाइब के साथ जाएं, वेर एवर यू, वाइफ के नहीं, वाइब, वेर एवर यू फील के ये जो है मुझे दिल ठुक रहा है इस जगह पे, या मुझे माहौल पसंद आ रहा है, छोड़ दें उसको कि कहाँ है वो स्कूल, छोड़ दें उसको कि क्या फ़ीस है। देखें कि क्या मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ उस एनवायरनमेंट में, वो डिसीजन लें। आप अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।